अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा पतंते बी का लेसन नंबर 8 है जी। लेसन नंबर 8 में हम सीखेंगे गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकाzioni dei veicoli। पतंते बी के जो पहला चैप्टर है इसके हम 9 लेसन पढ़ेंगे। ठीक है जी। पहले कुछ लेसन मैंने शॉर्ट बनाए हैं, कुछ 10 मिनट के, 20 मिनट के। तो ये आखिरी दो तीन जो लेसन है ये थोड़े लॉन्ग करूँगा क्योंकि ज़्यादा जो है एपिसोड हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि दो तीन जो आखिरी टॉपिक हैं, जो लेसन है, इनको थोड़ा लॉन्ग कर दूं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकाzioni dei veicoli, यानी कि गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, गाड़ियों की तकसीम, गाड़ियों को क्या क्या कहते हैं और इनके नाम क्या हैं, इनकी स्पीडें क्या हैं। हम आज की इस लेसन में ये देखेंगे। ठीक है। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर जी अपना लेसन स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले नंबर पर हमारे पास जो गाड़ी है इसका नाम है ऑटोबस। ऑटोबस एक ऐसी गाड़ी है, एक बस है, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह में, पाकिस्तान इंडिया में भी होती हैं। तो इसका मेन मकसद ये है कि ये मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। इसमें हम सामान को ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसेंजरों का सामान जो थोड़ा बहुत होता है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये नीचे जहाँ पर इसके डब्बे बने होते हैं वहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सामान के लिए दूसरी गाड़ियाँ इस तरह की इस्तेमाल होती हैं, ट्रक वगैरह। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो हमारे पास गाड़ी आती है ये है जी मिनी स्कूल बस। एक स्कूल बस है, इसके ऊपर स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाने के लिए। ठीक है। ये दोनों गाड़ियाँ हो गई। अब हमारे पास जो गाड़ी आती है ये है जी मिनी बस। ये पहले हमने पढ़ी है ऑटो बस, ये मिनी स्कूल बस और ये एक मिनी बस है। ये भी इसकी तरह का ही काम करती है लेकिन ये इससे छोटी होती है। ठीक है। तो ये गाड़ी और ये गाड़ी, ये दोनों एक ही है लेकिन इंजन का फ़र्क है और साइज़ में फ़र्क है। काम दोनों का एक ही है। ये पहले तीनों बसें हो गई। अब हम आते हैं नीचे वाले टॉपिक में जी, नीचे वाली लाइन में। पहले नंबर पर हमारे पास यहाँ पर गाड़ी आती है ऑटोकारो। ऑटोकारो का मतलब है ट्रक। जैसे कि आपने इंडिया पाकिस्तान में भी देखे हुए हैं, तो वहाँ के ट्रक अलग हैं और यहाँ के अलग हैं। ठीक है। इंजन का भी बहुत फ़र्क है। ऑटोकारो ऑटोकारो एक ऐसा ट्रक होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे इंजन में 3 बंदे बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर को शामिल करके। ठीक है। 2 बंदे साइड के ऊपर और एक ड्राइवर, 3 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा। इनके पेपरों के ऊपर लिखी हुई होती है तादाद। तो ये कोई भी किसी भी किस्म का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑटोकारो इस्तेमाल होता है। अगले नंबर पर है जी हमारे पास त्रात्तोरे स्ट्रादाले। त्रात्तोरे स्ट्रादाले, एक त्रात्तोरे होते हैं अग्रिकोले। त्रात्तोरे बोलते हैं ट्रैक्टर को, और स्ट्रादाले रोड का। एक ट्रैक्टर होता है वो ज़मीनों वाला होता है, वो भी एक ट्रैक्टर है और ये भी एक ट्रैक्टर है। इसका मेन मकसद होता है, पीछे इसकी रिमोर्की लगाते हैं, जैसे ये वाला है। आगे इसकी त्रात्तोरे स्ट्रादाले है, पीछे एक रिमोर्की है, तो ये बन गया ऑटो त्राकोलातो। ठीक है जी। तो इसका मेन मकसद है पीछे एक रिमोर्कियों को खींचना। यहाँ पर रिमोर्की फ़िट करते हैं जैसे इस गाड़ी के ऊपर फिट की हुई है। तो ये मेन इसका मकसद ये होता है ऑटो त्रात्तोरे स्ट्रादाले। इसके बाद हमारे पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी है जी ऑटो वेहिकलो पर uso speciale। ख़ास इस्तेमाल के लिए गाड़ी जो इस्तेमाल होती है, ये उसकी बात कर रहा है। ख़ास इस्तेमाल कौन सा, ये इसके ऊपर देखें कि एक क्रेन लगी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रोड पर एक लाइट है, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए वो ऊंचाई पर होती है, तो इस गाड़ी को बुलाते हैं। ये यहाँ पर खड़ी होगी और अपनी जो क्रेन है वो ऑन करेगी, तो वहाँ पर एक बंदा ऊपर चढ़कर लाइट को ठीक कर देगा। और भी मुख्तलिफ हिस्से काम लिए जा सकते हैं। इस वजह से इसको ऑटो वेहिकलो उज़ो स्पेशियाले का नाम दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक गाड़ी आती है, इसका नाम है जी ऑटो ऑटो करातोरीजे। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जहाँ पर हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, ऑटो वितुरा या किसी और किस्म की गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो इस गाड़ी के ऊपर लाद कर हम मैकेनिक के पास या वर्कशॉप के ऊपर लेकर जा सकते हैं। वैसे हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम उसको चला तो नहीं सकते, लेकिन इस गाड़ी वाले ड्राइवर को फ़ोन करेंगे तो वो हमारी गाड़ी को उठाकर वर्कशॉप में ले जाएगा। इस गाड़ी को बोलते हैं जी ऑटो करात्रेज़ी। ठीक है। तो इसका मेन मकसद आपको पता चल गया है। अब हमारे पास एक गाड़ी है जी ऑटो ट्रेनो। ऑटो ट्रेनो किसे बोलते हैं जी? ऑटो ट्रेनो जो होती है, आगे एक गाड़ी होती है इंजन वाली और पीछे उसकी एक ट्राली होती है जिसे बोलते हैं इटालियन में रिमोर्कियो। ठीक है। आगे एक गाड़ी, आगे एक ऑटो वेतुरे भी हो सकती है, ऑटो कारो भी हो सकती है, ऑटो कारावान भी हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो इस गाड़ी को बोलते हैं ऑटो ट्रेनो।
यानी कि आगे एक ट्रक है, इंजन वाली गाड़ी है, पीछे एक ट्राली है, रिमोर्क्यू है, उसे बोलते हैं ऑटो ट्रेनो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है जी ऑटो सोनोदातो। ऑटो सोनोदातो क्या है जी? ऑटो सोनोदातो एक लंबी बस होती है, जिसको लंबी बस भी कह सकते हैं। ये बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे ये तीनों गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। इसके दरमियान में एक जोड़ होता है, ये आम बस से बहुत बड़ी होती है, तो ये बंदे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल क्विज में आएगा कि ऑटो सोनोदातो, ये जो ऑटो सोनोदातो है ये एक रिमोर्क्यू है? नहीं जी, ये हमारी रिमोर्क्यू नहीं है। अगर कहे कि रिमोर्क्यू है ऑटो सोनोदातो तो पूरी बुक में सवाल फॉल्स होगा। कहेगा ऑटो सोनोदातो ए उन ऑटो व्हीकलो, फिर हमारा सवाल वेरो होगा। ठीक है, ऑटो सोनोदातो का आपको पता चल चुका है, ये एक बस है, बड़ी बस जो बंदे ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी होती है। इसमें हम सामान को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ छोटा मोटा सामान हो पैसेंजरों का, मुसाफिरों का, तो वो हो सकता है। अब आगे हमारे पास जो एक गाड़ी आती है ये है जी फीलो बस। फीलो बस किसे बोलते हैं? फीलो बस एक ऐसी बस है जो बिजली के ऊपर चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर बिजली की तारें इसके साथ कॉन्टैक्ट हैं, तो ये बिजली के ऊपर चल रही है, पेट्रोल पर नहीं चलेगी। इस बस को फीलो बस बोलते हैं। ये छोटे शहरों और बड़े शहरों में भी होती है। ये भी बंदों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, शहर के अंदर चलती है और बिजली पर चलती है। बिजली पर चलने वाली बस को फीलो बस कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है जी ऑटो त्राकोलातो। ऑटो त्राकोलातो किसे बोलते हैं? ऑटो त्राकोलातो जो होता है, एक त्रातोरे स्त्रादाले और एक रिमोर्कियो को, सेमी रिमोर्की जो होती है उसको मिलाकर जो होता है वो ऑटो त्राकोलातो बनता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सेमी रिमोर्की और रिमोर्कियो में क्या फ़र्क है? रिमोर्कियो वो होती है जिसका सारा वज़न अपने टायरों पर, अपने एक्सल पर हो, उसको रिमोर्कियो कहते हैं। जैसे ये वाली गाड़ी है, ये हमारे पास एक रिमोर्की है। ठीक है, जिस ट्राली का वज़न, जिस रिमोर्कियो का वज़न आधा वज़न इंजन पर और आधा एक्सल पर हो, उसको हम सेमी रिमोर्की बोलते हैं। जिस तरह ये हमारे पास सेमी रिमोर्की है, आधा वज़न इसके एक्सल पर है और आधा वज़न इसके इंजन पर। ठीक है, तो इसको हम ऑटो त्राकुलातो कहेंगे। आगे त्रातोरे स्ट्रादाल है, पीछे सेमी रिमोर्की, ये हमारी बन जाती है ऑटो आर्टिकुलातो। ठीक है, ये हमारी जो गाड़ी है ये सामान मिर्ची ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी कि सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें जितने बंदे बैठेंगे वो आगे इंजन वाली साइड में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, ड्राइवर को शामिल करके। बहरहाल इसके पेपर जो होते हैं, कागजात, उसके ऊपर शो कर दिया जाता है। आगे हमारे पास एक गाड़ी है जी ऑटो व्हीकलो पेरे पेरसोने इनवालिदे। पेरसोने बंदे, इनवालिदे माजूर, यानी कि ये गाड़ी माजूर लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसका नाम है जी ऑटो व्हीकलो पेरसोने इनवालिदे, यानी कि इनवालिदे का मतलब है माजूर लोग। इसके ऊपर एक ख़ास किस्म का स्टिकर होता है, जैसे कि ये वाला स्टिकर है। जिस गाड़ी के ऊपर ये वाला स्टिकर लगा हुआ होगा वो इस किस्म के माजूर लोगों के लिए होगी। तो इसके ऊपर जो ख़ास स्टिकर है, इसे मुख्तलिफ़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम सस्ता नहीं कर सकते या फिरमाता नहीं कर सकते, हमारे लिए मना होगा, लेकिन इसके लिए वहाँ पर इजाज़त होगी। ठीक है, सिर्फ इसके लिए, वो इसके ऊपर ख़ास स्टिकर की वजह से, क्योंकि ये माजूर लोगों वाली गाड़ी है। कुछ ऐसी जगह भी हो सकती हैं जहाँ पर सिर्फ इसी गाड़ी को ही जाने की इजाज़त हो, यानी कि कुछ ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर सिर्फ ये गाड़ी पार्किंग कर सकती हो, आम दूसरे लोग पार्किंग नहीं कर सकते। टाइम की लिमिट भी इसके लिए कम हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, माजूर लोगों वाली गाड़ी है। तो अब हम जो है इन सारे टॉपिक्स के क्विज़ देखते हैं। पहले हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो होगा चिक्लोमोतोरी। एक चिक्लोमोतोरी जो है छोटी मोटरी इस किस्म की होती है, इसके बारे में बात करेगा। चिक्लोमोतोरी 2 टायरों वाली भी हो सकती है और 3 टायरों वाली चिक्लोमोतोरी भी हो सकती है। ठीक है जी, तो पहले जो एक लाइन है, ये मैंने वैसे एक ढांचा बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, क्विज़ इसके बाद में हम देखेंगे। पहले जो हमने देखना है, कहता है कि ई चिक्लोमोतोरी जो होती है सोनो वेहिकुली, एक गाड़ी है दुए रुओते 2 टायरों वाली। ठीक है, कौन मोतोरे तैरमी को इंजन वाला, तैरमी को इंजन वाला, मोतोरे इंजन सॉरी तैरमी को पेट्रोल वाला, मोतोरे इंजन। कहता है कि ये चिक्लोमोतोरी है वेहिकुली, एक गाड़ी होती है 2 टायरों वाली और इसका इंजन होता है पेट्रोल वाला। फिनोवा चिक्वांता चेंट्रीमित्री कूबिची, यानी कि 50 सीसी का, इसका 50 सीसी तक इंजन हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। दिचिनंद्राता ए वेलोचिता, और इसकी स्पीड होती है मासीमा, ज़्यादा से ज़्यादा
दी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इन दोनों गाड़ियों की ये 3 टायरों वाली भी हो सकती है और 2 टायरों वाली भी हो सकती है। कहता है कि इसका इंजन जो है ये 50 का हो सकता है, चैंतीमीत्री कुबिची, और इसका जो स्पीड होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 की हो सकती है, इससे ज़्यादा ये नहीं चल सकती। फिर कहते हैं जी जो चिक्लो मोटोरी है पोसनो अवेरे ये रख सकती है दुए और त्रे रुओते, यानी कि 2 या 3 टायर इसके हो सकते हैं। ये इसके 3 टायर हैं, ये भी चिक्लो मोटोरी है, और इसके 2 हैं, ये भी चिक्लो मोटोरी है जी। फिर कहता है ये सोनो सुजैती, और ये रखती है रिविजियोने। रिविजियोने होती है गाड़ी की पासिंग होती है, कि वो जो मकैनिक होता है वो देखता है कि ये गाड़ी कितना अरसा मज़ीद चल सकती है। ये एक मकैनिक देखता है और वो हमें साइन करके देता है एक पेपर के ऊपर। तो वो हम जब पुलिस वाले हमें रोकते हैं, हमसे रिविजियोने का पेपर मांगते हैं, तो हम उनको दिखा सकते हैं। तो ये गाड़ी को रोड के ऊपर चलने की इजाज़त के पेपर को रिविजियोने बोलते हैं। दोपो सुजैती रखती है दोपो क्वात्रोवानी, 3 सालों के बाद दल्ला प्रीमा इमेट्रिकुलाzione। कहता है कि जब ये गाड़ी जो है ये हम इसको ख़रीदते हैं, चिक्लो मोटोरी को हम ख़रीदते हैं, तो उस वक़्त जब इसकी रिविज़न नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, कि इसकी टेक्निकली जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है 4 सालों के बाद। पहले 4 सालों के बाद होती है क्योंकि ये नई होती है, तो इसको 4 साल के लिए छूट होती है। पहले 4 सालों तक का दुरानिया जो है बगैर रिविज़न के ये चल सकती है, क्योंकि रिविज़न हो चुकी होती है पहले ही, और उसका दुरानिया 4 साल का होता है, वो इसलिए कि ये नई होती है। इमेट्रिकुलाzione रजिस्ट्रेशन ए और successivamente, और आगे जाकर ओनी हर दुगयानी, यानी कि आगे जाकर हर 2 सालों बाद इसकी रिवीजन नहीं होती है, जैसे आम नॉर्मल गाड़ियों की होती है। ये जो कानून है यहाँ से लेकर जो sono soggetti revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione successivamente ogni 2 anni, ये यहाँ से लेकर जो पैराग्राफ है यहाँ तक, ये हर किस्म की गाड़ी के लिए यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले 4 साल के बाद, फिर हर 2 साल के बाद। फिर कहते हैं जी अंक ई क्वादरी चिकली लिजेरी, ये जो क्वादरी चिकली एक लिजेरी होती है छोटी गाड़ी, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि कौन क्वात्रूर होते हैं, उसके टायर जो होते हैं वो 4 होते हैं। फिनो चिक्वांता चेंतरी मित्री को बिची 50 सीसी की होती है। सोनो 80 मिलाती, वो एक जैसी होती है। ऐ चिकलो मोटोरी इस मोटरिनी के पेरला चिरकुला जोने चलने के लिए। कहता है कि उसका भी एक इंजन जो होता है वो 50 सीसी का होता है, और उसके 4, लेकिन उसके टायर 4 होते हैं। ठीक है, और वो चलने के लिहाज से बिल्कुल इसके मुताबिक होती है, यानी कि इंजन भी उतना ही, और स्पीड भी 45 की उसकी होती है। तो कहता है कि ये बिल्कुल इसी की तरह की होती है, और उस गाड़ी को हम, जिसके पास इन दोनों गाड़ियों का लाइसेंस है, AM के ऊपर ये दोनों चलती हैं। अगर किसी बंदे के पास AM है तो वो जो होता है वो बंदा क्वाड्रिचिकली लिजेरी छोटी होती है, जो लिजेरी छोटी को बोलते हैं, वो चला सकता है। ठीक है, बिल्कुल वेरो है जी। तो आपने अब देख लिया है कि इसको कैसे तकसीम करते हैं और इसकी पहचान क्या है। तो अब हम जो इसके क्विज़ हैं वो शुरू करते हैं जी। पहला क्विज़ वेरो है, इसमें कहता है कि ई व्हीकल या दूगे होते 2 टायरों वाली जो गाड़ी होती है, कौन मोटोरे térmico, मोटोरे इंजन térmico पेट्रोल वाला, फिनो a 50 centimetri cubici, यानी कि 50 सीसी तक का इंजन होता है, दी cilindrata सिलेंडर होता है इसका। ए और वेलोचिता, इसकी स्पीड होती है माक्सिमा ज़्यादा से ज़्यादा दी 45 किलोमीटर पर आवर सोनो चिकलो मोटोरी। अब इसने उसकी तारीफ़ की है जी, बताता है कि ये कैसी होती है और किस किस्म की होती है। वो गाड़ी, ये वो मोटरसाइकिल जिसकी स्पीड हो 50 जिसका इंजन हो 50 सीसी का, और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो 45 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि वो चिकलो मोटोरी होती है, जैसे ये है। ठीक है, वेरो हो गया जी हमारा सवाल। अब 2 नंबर में कहता है चिकलो मोटोरी जो मोटरी नहीं होती है छोटी, पोसनो हो सकता है अवेयर रखे या उसके हों दुए 2 ओ या 3 रू होते 3 टायर। कहता है कि हमारी जो चिकलो मोटोरी है हो सकता है उसके 2 या 3 टायर हों। बिल्कुल जी, ये हमारे पास एक है उसके 2 टायर हैं, एक है उसके 3 टायर हैं। ये दोनों चिकलो मोटोरी ही हैं। चिकलो मोटोरी या 3 रू होते इसको बोलते हैं, चिकलो मोटोरी या दुए रू होते इसको बोलते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है जी कि नॉन टू ती ई वेहिकुली, यानी कि सारी गाड़ियाँ नहीं हैं अब मोटोरे या दूगे रू होते जिनके 2 टायर होते हैं वैंगोनो क्लासिफिकाती, उनकी क्लासिफिकेशन या उनकी तकसीम चिकलो मोटोरी। कहता है कि जो सारी गाड़ियाँ वो जो 2 टायरों वाली होती हैं वो चिकलो मोटोरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा मोटरसाइकिल होता है मोतो चिकलो जिसे बोलते हैं, वो उसके भी दो दो ही टायर होते हैं बिल्कुल इसी तरह के, लेकिन वो उसका इंजन ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए वो चिकलो मोटोरी नहीं हो सकती जी। ठीक है, इसलिए हमारा सवाल वेरो नॉन tutti i veicoli a motore a due ruote
vengono classificati di ciclomotori, इसलिए हमारा सवाल वेरो है क्योंकि non tutti i veicoli। अच्छा, क्विज नंबर 4 जी। I ciclomotori a due ruote, दो टायरों वाली जो चिक्लोमोटोरी होती है ये वाली, non possono avere, ये नहीं रख सकती, उन मोटोरे एक इंजन termico पेट्रोल वाला दी cilindrata जिसका सिलेंडर होता है सुपीरियोरे ज़्यादा आ 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि इस सवाल में कहता है कि चिक्लोमोटोरी जो होती है वो तेल वाला मोटोरे termico तेल वाला इंजन नहीं रख सकती, ठीक है। सुपीरियर जो ज़्यादा हो अब 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि 50 सीसी से ज़्यादा इंजन ये जो चिक्लोमोटोरी है ये 50 सीसी से ज़्यादा वाला इंजन नहीं रख सकती, बिल्कुल वेरो है जी। अगर ज़्यादा होगा तो वो हमें मुल्तज़ा जुर्माना होगा। क्विज नंबर 5 जी। ई चिक्लोमोटोरी सोनो सोजेती, ये जो चिक्लोमोटोरी है सोनो सोजेती ये रखती है रिविजियोने दोपो क्वात्रो आनी, पहले 3 साल के बाद, प्रीमा इमिट्रिकल्सियोन, यानी कि जब ये गाड़ी हम लेंगे रजिस्टर होगी तो पहले हमें हमारी 4 साल के बाद रजिस्ट्रेशन होगी। फिर सुचेसिवामेंते आगे जाकर ओनी दुगे यानी हर 2 साल के बाद, सुचेसिवामेंते आगे जाकर ओनी दुगे यानी हर 2 साल के बाद फिर होगी। पहले जो है वो 4 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के 4 साल बाद, फिर हर 2 साल बाद होगी, ठीक है। पिछली टॉपिक में आप देख चुके हैं जो मैंने बताया कि चिक्लोमोटोरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 6 है, फाल्सो कंडीशंस हैं इसकी। सवाल नंबर 6 में कहता है जी कि ई चिक्लोमोटोरी सुनो नॉन आनो, जो चिक्लोमोटोरी होती है ये दोनों जो होती हैं नॉन आनो ये नहीं रखती प्यू दी दुए रू होते, कहता है कि जो चिक्लोमोटोरी होती है ये 2 टायरों से ज़्यादा इसकी नहीं होते, बिल्कुल फाल्सो है क्योंकि ये हमारे पास एक 2 टायरों वाली है, ये एक 3 टायरों वाली है, ये भी चिक्लोमोटोरी है, ये भी चिक्लोमोटोरी है। ये कहता है कि 2 टायरों से ज़्यादा इसके टायर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ये सवाल फाल्सो हो चुका है जी, क्योंकि हमारे पास 3 टायरों वाली एक है। अब क्विज नंबर 7 है जी। कहता है कि ले बिच के लेते साइकिल कौन पेदलाता, जिनके पैडल होते हैं असिस्ता मदद वाले दुत्ताते, वो रखते हैं दी मोटोरे इलेक्ट्रिको, यानी कि बिजली वाला जो हम उनके पास इंजन होता है, मोटर लगी हुई होती है अंदर। दी पोटेंजा असुलियारियो दी पोटेंजा मात्सिमा, यानी कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है फिनो होती है, फिनो का मतलब है तक, 0,25 किलोवाट सोनो डेफिनाते चिकलमोटोरी, यानी कि इस सारे का मतलब हो गया मोटोरे इलेक्ट्री से लेकर इधर तक वो कर लें, क्या इसका मतलब है बिजली के ऊपर चलने वाली चिकलमोटोरी, ठीक है। बिजली के ऊपर चलने वाला मोटरसाइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आप समझेंगे बिजली के ऊपर चलने वाला मोटरसाइकिल, ज़्यादा झंझाड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बिजली पर चलने वाला मोटरसाइकिल हो गया। कहते हैं कि जो साइकिल होती है कौन पे दिलाता सिस्तानजा, बिजली के ऊपर चलने वाला साइकिल जो होता है वो होती है सोनो देफिनाते चिक्लोमोटोरी, यानी कि हमारे पास एक साइकिल है वो बिजली के ऊपर चलता है, वो चार्जिंग के ऊपर चलता है, तो कहता है कि वो भी एक चिक्लोमोटोरी है। नहीं जी, वो चिक्लोमोटोरी नहीं है, उसकी स्पीड जो होती है वो बेशक ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। ये मोटोरे तेरहवीं को होता है इसका, यानी कि तेल वाला इंजन हो। क्विज नंबर 8 जी। सी डेफिनीस कोनो, हम तारीफ़ करते हैं या हम पहचानते हैं चिक्लोमोटोरी इस मोटरिनी को, तुत्ती ई वेहिकुली वो गाड़ियाँ होती हैं अद्वीर होते 2 टायरों वाली दी चिलंदराता जिनका सिलेंडर होता है सुपेरियोरे ज़्यादा 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, नहीं जी, इसने कहा है कि फीनो 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, सुपेरियोरे नहीं, सुपेरियोरे से हमारा सवाल फाल्सो, और तुत्ती ई वेहिकुली अद्वीर होते यहाँ से हमारा सवाल फाल्सो हो चुका है। यानी कि इसने कहा है कि सारी वो गाड़ियाँ जो 2 टायरों पर चलती हैं और जिनका इंजन 50 सीसी से ज़्यादा होता है वो चिक्लोमोटोरी होती हैं, फाल्सो जी। वो गाड़ियाँ जो 2 टायरों पर चलती हैं और 50 सीसी से उसका इंजन ज़्यादा होता है वो चिक्लोमोटोरी नहीं होती। चिक्लोमोटोरी का इंजन सिर्फ फीनो 50 सेंटीमीटर क्यूबिक और स्पीड 45 की होती है, ठीक है। तो क्विज़ नंबर हमारा अगला है जी 9 जी। ई चिक्लोमोटोरी पेर एसरे डेफिनीटी ताली, ये इसकी डेफिनेशन होती है या इसकी ये तारीफ़ होती है, देवोनो एसरे ये ज़रूर रखती है, मुनीति रखना, दी काम्बियो मैनुअल है, यानी कि गियर लगाने और निकालने वाला, यानी कि लीवर होता है इसका गियर निकालने और लगाने वाला, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इससे पहचानी जाती है। नहीं जी, कुछ मोटरनी जो होती हैं उनमें काम्बियो दी वेलोचिता लगा हुआ होता है, मैनुअल है, लेकिन कुछ होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं, रेस के ऊपर उनका सारा काम होता है, इसलिए हमारा ये सवाल भी फाल्सो हो गया जी।
अब सवाल नंबर 10 जी। ई चिक्लोमोटोरी पोसोनो चिरकुलारे, यानी कि ये जो चिक्लोमोटोरी है ये चल सकती है अल्ला वेलोचिता सिस्सांता, यानी कि 60 की स्पीड के ऊपर ये चल सकती है। फाल्सो जी, इसने कहा था सिर्फ 45 की स्पीड के ऊपर ये चल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर नहीं चल सकती। यहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो। आगे कहता है फोरी दई चैंतरी रुबानी, यानी कि शहर के बाहर ये 60 की स्पीड के ऊपर चल सकती है। फाल्सो जी। नंबर 11 जी। नंबर 11 में कहता है ई चिक्लोमोटोरी नॉन सोनो सजैती, ये नहीं रखती रिविजियोने पीरियोडिका, यानी कि इसकी टाइम टू टाइम रिविजियोने नहीं होती। बिल्कुल फाल्सो है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी पहले 4 साल के बाद होती है, फिर हर 2 साल के बाद इसकी रिविजियोने होती है, इसलिए हमारा सवाल फाल्सो। पूरी बुक में पतंते बी की पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आ जाए कि ई वेहिकुली नॉन सोनो सजैती रिविजियोने पीरियोडिका, यानी कि ये वाली जो फ़िक्रा है नॉन सोनो सजैती पीरियोडिका, ये जिस सवाल में भी आ जाए वो सवाल फाल्सो होगा जी। ठीक है, ये एक ट्रिक है। अब जी हमारा टॉपिक है ई मोटोचिकली। मोटोचिकली किसे बोलते हैं? ये हमारे सामने हैवी बाइक जो होते हैं, हैवी बाइक है, इनको हम मोटोचिकली बोलते हैं, जिनका सिलेंडर जो होता है सुपीरियोरे 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि इनका इंजन 50 सीसी से ज़्यादा होता है। सेंटीमीटर क्यूबिक को आप रहने दें, इसको कहेंगे 50 सीसी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक 50 सीसी को ही कहते हैं। तो इसके हम क्विज़ स्टार्ट करते हैं। क्विज़ नंबर 1 वेरो में कहता है ई मोटोचिकली, मोटोचिकली ये इस गाड़ी को मोटोचिकली बोलते हैं। सोनो वेहिकुली ये गाड़ी है अदुगे होते 3 टायरों वाली, सॉरी 2 टायरों वाली। कहता है कि ये जो गाड़ी है मोतो चिकली ये 2 टायरों वाली गाड़ी है। बिल्कुल जी, एक टायर ये वाला, दूसरा ये वाला। क्विज़ नंबर 2 जी। ई मोटोचिकली आनो चिलिंद्र आता, इसका सिलेंडर होता है, इसका इंजन का साइज़ होता है सुपीरियोरे ज़्यादा 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि इसका इंजन 50 सीसी से ज़्यादा होता है। बिल्कुल जी, 50 सीसी से ज़्यादा होता है। अगर कम हो तो वो मोटोचिक्लो नहीं होगी, वो चिक्लोमोटोरी होगी, जो कि आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सवाल वेरो है। नंबर 3 में जी, नंबर 3 वेरो में कहता है जी ई चिक्लोमोटोरी नॉन रीएंत्रानो, ये दाखिल नहीं होगी नल्ला कैटागोरिया कैटेगरी में, किस्म में देई मोटोचिकली, यानी कि जो चिक्लोमोटोरी 50 सीसी वाले सिलेंडर से जो कम होती है, जो हम पहले देख चुके हैं, कहता है कि वो इस किस्म की गाड़ियों में शामिल नहीं होगी क्योंकि उसका इंजन का साइज़ कम है। बिल्कुल वेरो है जी। आगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में है जी ई मोटोचिकली जो गाड़ी हम देख रहे हैं पोसोनो एसरे हो सकता है दोताती इसको लगे हुए हों दी काम्बियो दी ऑटोमेटिको, यानी कि इसके ऑटोमेटिक गेयर हों, गेयर वाला लीवर ना हो सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, हो सकता है। कुछ गाड़ियों में कुछ बाइक में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक होती हैं, वो मैनुअल गेयर सिस्टम नहीं होता। अच्छा, क्विज़ नंबर हमारा जी 5 है। क्विज़ नंबर 5 में है जी ई मोटोचिकली जो मोटरसाइकिल है हमारे पास सामने ये वाली सोनो सोजैती ये रखती है रिविजियोने आपको बता चुका हूँ क्या होती है। दोपो क्वात्रोवानी पहले 4 साल बाद दल्ला प्रीमा इमेट्रिकुलासियोने, यानी कि जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं तो वो सिर्फ उस वक्त रजिस्टर होती है। तो कहते हैं कि उस रजिस्ट्रेशन के 4 साल बाद हम जो होता है रिविजियोने कराएंगे। ठीक है, और सुची सिवा मेनते आगे जाकर ओनी दुगियानी। बिल्कुल ठीक है जी, पहली बार हम 4 साल बाद कराएंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद, लेकिन आगे फिर उन 4 सालों के बाद हर 2 साल बाद करानी होगी। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6 हमारा फाल्सो सवाल है। इसमें कहता है जी तूती ई वेहिकुली सारी वो गाड़ियाँ आमतौरे इंजन वाली कौन रुगोते 3 टायरों के साथ सोनो दई मोटोचिकली। कहता है कि हमारे पास सारी वो गाड़ियाँ जो 3 टायरों वाली होती हैं वो मोटोचिकली होती हैं। नहीं जी, फाल्सो है सवाल, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा है ई मोटोचिकली सोनो वेहिकुली का दूए रुगोते, ये जो गाड़ियाँ सिर्फ 2 टायरों वाली हो सकती हैं, इसलिए हमारा सवाल 3 रुगोते से फाल्सो हो चुका है। क्विज़ नंबर 7 जी। क्विज़ नंबर 7 में है ई मोटोचिकली सोनो वेहिकुली ये गाड़ी है आमतौरे इंजन वाली कौन पीयू दी दुए रुगोते, यानी कि 2 टायरों से इसके ज़्यादा टायर हैं। फाल्सो, यहाँ पर इसने कहा है अदुए रुगोते, इस यहाँ पर कह रहा है पीयू दी दुए रुगोते, इसलिए पीयू से हमारा सवाल फाल्सो। मोटोचिकली याद रहे कि सिर्फ वो गाड़ी होती है जिसके 2 टायर होते हैं और 50 सीसी से ऊपर इसका इंजन होता है। क्विज़ नंबर 8 जी।
क्विज नंबर 8 में कहता है ई मोटोचिकली ए उन क्वालूंकवे है एक कोई भी व्हीकलो गाड़ी अधुए रुओते। कहता है कि जो मोटरसाइकिल हमारे सामने दिखाया गया है ये कोई भी ऐसी गाड़ी हो सकती है जिसके दो टायर हों। नहीं जी, फाल्सो, क्योंकि आप पीछे जो चिक्लो मोटोरी देख चुके हैं उसके भी दो ही टायर हैं और वो मोतो चिक्लो नहीं है, वो चिक्लो मोटोरी है। ठीक है, इसलिए हमारा सवाल क्वालूंकवे से फाल्सो हो गया। लेकिन ये क्वालूंकवे जो है ये पूरी बुक में ट्रिक नहीं है, ये यहाँ पर ही सिर्फ आपको बताने के लिए कहा है। क्वालूंकवे से हमारा सवाल फाल्सो हो गया क्योंकि क्वालूंकवे का मतलब है कोई भी। क्विज नंबर 9 जी। सी डेफिनीस को हम पहचान करते हैं या पहचान करवाते हैं मोटोचिकली मोटरसाइकिल की सोलो सिर्फ ई व्हीकुली वो गाड़ियाँ अधूरे होते जो दो टायरों वाली होती हैं। दी चिलिंद्र आता जिसका सिलेंडर जो होता है इंजन का साइज़ फीनो आ 125 सेंटीमीटर क्यूबिक जी। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हम मोटरसाइकिल जो है ये वाला इसकी तारीफ इसलिए कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि ये वो गाड़ी होती है जिसका सिलेंसर जो होता है सिर्फ 125 सीसी तक का होता है। नहीं जी, 50 सीसी से ऊपर ज़्यादा 125 से ज़्यादा हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 1500 का सीसी का हो सकता है। 50 से ऊपर ऊपर जो भी गाड़ी है उसको हम मोटोचिकलो कहेंगे। ठीक है, 50 सीसी से ऊपर दो टायरों वाली गाड़ी को हम मोटोचिकलो कहेंगे जी। 50 सीसी से कम उसको चिकलो मोटोरी आप पहले देख चुके हैं। इसलिए हमारा सवाल फीनो आ 125 सेंटीमीटर क्यूबिक से फाल्सो हो गया है। सवाल नंबर 10 जी। ई मोटोचिकली आनो रखती है मोटोरे इंजन दी चिलिंद्राता सिलेंडर वाला फीनो आ 50 सेंटीमीटर क्यूबिक जी। फाल्सो यहाँ पर ही हमारा सवाल हो जाता है क्योंकि इसने कहा है कि ई मोटोचिकली जो है आनो मोटोरे इंजन रखती है दी चिलिंद्राता साइज़ का तकरीबन 50 सीसी का। यहाँ पर इसने कहा है सुपीरियर या 50 सेंटीमीटर क्यूबिक जी, यानी कि 50 सीसी से इसका इंजन ज़्यादा होगा, अब 50 प्लस होगा। तो यहाँ पर इसने कहा है कि फ़ीनो से हमारा सवाल फाल्सो हो गया। इसने कहा है कि सिर्फ 50 सीसी तक हो सकता है, फ़ीनो का मतलब है तक, इसलिए हमारा सवाल फाल्सो। आगे कहता है ए जविली पानो ये बनी हुई होगी, जविली पानो बनना उना वेलोचिता एक स्पीड तक फीनो तक स्पीड के लिए 45 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड होगी 45 की। ठीक है, ये उसने बात कर दी है चिकलो मोटोरी वाली। ठीक है, यहाँ पर चिकलो मोटोरी होती मोतो चिकलो की जगह, तो फिर हमारा सवाल वेरो था। तो इसने यहाँ पर बात करनी थी मोतो चिकले की, तो यहाँ पर इसने लिखना था 50 अबव, फीनो नहीं लिखना था, सुपीरियर लिखना था, और यहाँ पर 45 सुपीरियर यहाँ पर लिखना था। ठीक है, फीनो की जगह, इसलिए हमारा सवाल ये फाल्सो है। सवाल नंबर 11 फाल्सो में कहता है ऐ फीनी दला चिरकुलाजियोने यानी कि चलने के लिए ई क्वाद्री चिकली लिजेरी जो होती है, ये वाली जो क्वाद्री चिकली लिजेरी होती है वो गाड़ी है जो हम मोटरीनी छोटी मोटरीनी जो होती है छोटा मोटरसाइकिल उसके लाइसेंस के ऊपर चला सकते हैं और इसकी स्पीड भी उसके मुताबिक होती है, आपको पहले बता चुका हूँ। तो कहता है कि ये चलने के लिहाज से ऐसी मिलाती एक जैसी होती है ऐ मोतो चिकली, यानी कि वो छोटी क्वाद्री चिकली जो है होती है वो बिल्कुल मोतो चिकली जैसी होती है चलने के लिहाज से। नहीं जी फाल्सो, वो मोतो चिकली जैसी नहीं होती, वो चिकलो मोटोरी जैसी होती है, क्योंकि इस जो क्वाद्री चिकली लिजेरी है उसका साइज़ चिकलो मोटोरी की तरह होता है, मोतो चिकली की तरह नहीं होता। इसलिए हमारा सवाल यहाँ से फाल्सो हो गया। कहता है कि सोनो सिमिलातिया मोतो चिकली, इससे हमारा सवाल फाल्सो हो चुका है जी। अगला हमारा टॉपिक है जी त्रिचिकलिया मोटोरे। त्रिचिकलिया मोटोरे किससे कहते हैं? ये हमारे सामने एक गाड़ी है 3 टायरों वाली, एक जैसे इसके टायर होते हैं और इसको हम त्रिचिकलिया मोटोरे बोलते हैं। ठीक है, पीछे हम जिक्र करते थे कि त्रिचिकलिया मोटोरे, तो वो ये त्रिचिकलिया मोटोरे गाड़ी है। तो इसके हम जो है क्विज़ स्टार्ट करते हैं। क्विज़ नंबर 1 वेरो में कहता है जी कि त्रिचिकलिया मोटोरे जो त्रिचिकली इंजन वाली गाड़ी है ये वाली सुनो व्हीकुली ये एक गाड़ी है, अमतोरे इंजन वाली, अतरे रुओते जिसके 3 टायर हैं, सिमेत्रीचे एक जैसे। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो इंजन वाली है और इसके 3 टायर हैं सिमेत्री के का मतलब है एक जैसे। ठीक है, सिमेत्री के एक जैसे टायर हैं इसके, बिल्कुल जी, ये साइज़ इनका एक जैसा है, दूसरी तरफ भी जो टायर है उसका भी साइज़ बिल्कुल इसी तरह का ही है। सिमेत्री के का मतलब है एक जैसे। नंबर 2 जी, इतरी चिकलिया मोटोरे जो गाड़ी हमें दिखाई गई है ये वाली सुनो व्हीकुली ये एक गाड़ी है कौन मोटोरे इंजन के साथ दी चिलिंद्र आता जिसका सिलेंडर जो होता है इंजन की ताकत जो होती है सुपेरियोरे ज़्यादा होती है 50 सेंटीमीटर क्यूबिक।
यानी कि वो कहता है कि जो जो हमें गाड़ी दिखाई गई है ये एक ऐसी इंजन वाली गाड़ी है जिसका सिलेंडर जो इंजन का साइज़ है वो 50 सीसी से ज़्यादा है, 50 सेंटीमीटर क्यूबिक से इसका इंजन जो है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन 50 सेंटीमीटर क्यूबिक से सुपीरियर ज़्यादा है। आगे सवाल नंबर 3 है जी, इतरी चिकलिया मोटोरे, जो हमें ये गाड़ी दिखाई गई है 3 टायरों वाली, सोनो वेहिकली, ये एक गाड़ी है अमोतोरे इंजन वाली, अवेंती जो रखती है उना वेलोजिता एक स्पीड माक्सिमा ज़्यादा से ज़्यादा पेर कुस्त्रसियों बनावट के लिहाज से सुपरियोरे ज़्यादा 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो बनावट के लिहाज से ज़्यादा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा की स्पीड रखती है। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरी हमने पहली चिकलो मोटोरी पड़ी थी उसकी स्पीड थी 45 जो है ना किलोमीटर पर आवर, तो उससे ज़्यादा वो नहीं चल सकती थी। लेकिन ये एक ऐसी हमारे पास गाड़ी है जो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल सकती है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 4 है जी। सवाल नंबर 4 विरो में कहता है इतरी चिकलिया मोटोरे सोनो सोजेती, ये रखती है रिविजियोने दोपो क्वात्रोवानी, पहले 4 साल बाद दल्ला प्रीमा इमेट्रिकुलाzione। यानी कि हमारे पास ये जो गाड़ी है इसकी भी रिविज़ियोन ही होती है, पहली रिविज़ियोन ही होगी इसकी प्रीमा इमेट्रिकुलाzione के बाद 4 साल बाद, दोपो क्वात्रोवानी दल्ला प्रीमा इमेट्रिकुलाzione पहली रजिस्ट्रेशन के 4 साल बाद होगी, सुccessivamente और आगे जाकर ओनी दूगे यानी हर 2 साल बाद होगी। ठीक है, यानी कि जब ये गाड़ी हम शोरूम से नई लेंगे तो उस वक़्त इसकी रिविज़ियोन हो चुकी होगी, उसके बाद इसकी रिविज़ियोन होगी 4 साल बाद इसकी होगी, क्योंकि ये गाड़ी नई है इसकी 4 साल बाद होगी। और जब वो 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आगे जाकर फिर ये हर 2 साल बाद इसकी रिविज़ियोन होगी, पहले 2 साल बाद फिर आगे 2 साल बाद। ठीक है, तो आगे सवाल नंबर हमारा 5 फाल्सो है। ई त्रिचिकलिया मोटोरे सोनो वहीकुली, ये जो गाड़ी है ये एक ऐसी गाड़ी है अमोतोरे इंजन वाली के पोसोनो एसेरे, जो हम कंदोती चला सकते हैं, कि पोसोनो एसेरे कंदोती जो हम चला सकते हैं सेंसा पतंते। यानी कि कहता है कि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको हम पतंते के बगैर चला सकते हैं। पूरे जो हमारी पतंते की बुक है उसमें कहीं भी आ जाए कि वेहिकुली पोसोनो कंदुत्ते कोन सेंसा पतंते, ठीक है, तो वो हमारा सवाल फाल्सो होगा। पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आ जाए ये वाला फिक्रा कि पोसनो एसरे कंदुत्ती सेंसा पतंते, तो हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा वहाँ पर। ये एक ट्रिक है जी। नंबर 6 जी, इतरी चिकलिया मोटोरे, जो इंजन वाली ये गाड़ी हमें दिखाई गई है 3 टायरों वाली ये वाली, सोनो कोस्टिट्यूटी, ये बनी हुई होती है द उन मोटोचिकलो, एक मोटरसाइकिल के साथ जो हमने पहले पढ़ा है, ए और उन साइड कार, ये एक ऐसी साइड कार की बात करता है एक तरफ मोटरसाइकिल होता है दूसरी तरफ एक छोटी सी सीट बनी हुई होती है, उसके 3 टायर होते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। मोटरसाइकिल और साइड पर एक छोटी सी बनी हुई होती है जगह जहाँ पर एक और बंदा बैठ सकता है साइड पर, वो इंडिया में आपने देखे होंगे। ये उसकी बात कर रहा है कि ये एक ऐसी त्रिचिकली है बनावट के लिहाज से जो बनी हुई है एक इंजन वाली, और इसको साइड कार भी है। यानी कि त्रिचिकलिया मोटोरे सोनो कोस्टिट्यूटी, ये बनावट के लिहाज से द उन मोटोचिकलो, ये एक मोटरसाइकिल है। यहाँ पर ही हमारा सवाल फाल्स हो जाता है क्योंकि ये एक मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन फिर आगे कहता है ए और उन साइड कार, ये एक साइड कार भी है, इसलिए हमारा सवाल फाल्स हो। नंबर 7 जी, ई त्रिचिकलिया मोटोरे, ये जो हमारे पास 3 टायरों वाली त्रिचिकली है इसकी बात करता है। सोनो वेहिकुली, ये एक ऐसी गाड़ी है कौन मोटोरे दी चिलिंद्राता, जिसका कौन मोटोरे इंजन के साथ दी चिलिंद्राता साइज या सिलेंडर इन्फीरियोरी, जिसका कम है 50 सेंटीमीटर क्यूबिक। कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन का साइज़ 50 सीसी से कम है। फाल्सो जी, इन्फीरियोरे से हमारा सवाल यहाँ पर ही फाल्सो हो जाता है। कहता है कि चिलिंद्राता इन्फीरियोरी 50 सेंटीमीटर क्यूबिक, यहाँ पर इसने बात की है चिलिंद्राता सुपेरियोरे 50 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो आगे फिर हम पढ़ते हैं अवेंती, और रखती है वेलोचिता स्पीड मात सीमा ज़्यादा से ज़्यादा पेर कोस्ट्रिसियोने बनावट के लिहाज से फीनोवा 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसने कहा है कि अब कि जो इसकी स्पीड होती है वो 45 किलोमीटर पर आवर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इसने पहले कहा था सुपेरियोरे 45 किलोमीटर पर आवर।
तो इसलिए हमारा सवाल यहाँ से भी फाल्स होता है, इन्फेरियोरे से, और फिनो से भी सवाल फाल्स हो रहा है जी। नंबर 8 जी, नंबर 8 में कहता है ई त्रे चिकलिया मोतोरे, जो इंजन वाली गाड़ी है 3 टायरों वाली, ये वाली, नॉन सोनोसोजैती, ये नहीं रखती आ रिविजियोने पीरियोडिका, यानी कि इसकी टाइम टू टाइम रिविजियोने नहीं होती। नहीं जी, फाल्सो। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो सवाल नॉन सोजैती या रिविजियोने पीरियोडिका पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आ जाए तो हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा सवाल फाल्सो है। ये रिविजियोने यहाँ पर देख चुके हैं, पहले 4 साल बाद होती है इसकी, और फिर 2 साल बाद होती है। रिविजियोने गाड़ी का एक चेकअप होता है जो मैकेनिक करता है कि गाड़ी क्या 2 साल जो हम दे रहे हैं इसके अंदर पूरा 2 साल में गाड़ी की रोड के ऊपर मसला तो नहीं करेगी। जब वो उसको तसल्ली हो जाएगी तो फिर वो एक पेपर के ऊपर साइन करके देगा, तो उस पेपर को हम बोलते हैं रिविजियोने, और जो चेकअप होता है उसको भी रिविजियोने ही कहते हैं। तो वो जब हमसे पुलिस वाले या कोई और किसी किस्म का जो इदारा इनका पूछता है तो हम उनको दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी की रिविजियोने हो चुकी है, और उनको वो पेपर दिखाते हैं, उसको रिविजियोने बोलते हैं। पहले 4 साल बाद होती है जब गाड़ी हम नहीं लेते हैं, पहले 4 साल बाद क्वात्रो आनी, दोपो सूची में आगे जाकर बाद में उन्हीं दो, यानी हर 2 साल बाद होती है। अभी हमारा टॉपिक है जी ई क्वाद्री चिकली अमतोरे, जिसकी हम बहुत देर से बात कर रहे थे और आपको कहा था कि आगे जाकर बताऊंगा। ये हमारे पास एक क्वाद्री चिकली अमतोरे है जी, लिजेरी है, इसको लिजेरी बोलते हैं। ये हम पतंते आ एम के ऊपर चला सकते हैं। आ एम पतंते वो वाला होता है जो हम जिसके ऊपर हम मोटरी नहीं छोटी चला सकते हैं, छोटी मोटरसाइकिल, ठीक है। ये हम उसके ऊपर चला सकते हैं, और इसका साइज़ भी बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके 4 टायर हैं, उसके 2 टायर होते हैं। इसके ऊपर छत है, उसके ऊपर छत नहीं होता, ठीक है। तो इसकी स्पीड और जो सिलेंडर है, इंजन का साइज़, वो बिल्कुल चिकलो मोटोरी जैसा ही होता है। हम इसके क्विज़ देखते हैं जी। पहला क्विज़ में कहता है ई क्वाद्री चिकली लिजेरी, ये इस गाड़ी की बात करते हैं, इसको क्वाद्री चिकली लिजेरी कहते हैं। कहता है कि ई क्वाद्री चिकली लिजेरी अलिमिंताती अब बंजीना, जो कि डीजल के ऊपर चलती है, आनो रखती है चिलिंद्राता सिलेंडर दल मोतोरे, इंजन का इन्फेरियोरे कम ओ पारी या बराबर आ 50 सेंटीमीटर क्यूब जी, ठीक है। कहता है कि ये एक ऐसी गाड़ी है क्वाद्रिचिकली लिजेरी एलिमेंटाती, एलिमेंटाती बोलते हैं फ्यूल जो गाड़ी के अंदर डलता है। मटानो हो गई, पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया। अब बेंजीना, आगे इसने बात की है कि इसका फ्यूल बेंजीना का होता है। आनो चिलिंद्राता ये सिलेंडर रखती है। दल मोतोरे इंजन का इन्फेरियोरे कम ओ या पारी बराबर 50 सेंटीमीटर क्यूबिची, ठीक है। 50 से कम या 50 से बराबर रखती है, इसका इंजन इतना होता है। आगे जो हमारे 2 सवाल हैं, 2 और 3, ये जो 2 सवाल हैं, ये जो है ना इम्तिहान में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा है कि उन्होंने इस सवाल को इस तरह लाइन लगा दी है कि ये इम्तिहान में नहीं आएंगे ये दोनों सवाल। लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। कहता है कि नंबर 2 में कहता है वेरो में ई क्वाद्री चिकली लिजेरी जो है अब मोतोरे इंजन वाली, कौन मोतोरे डीजल, जो इसका इंजन डीजल वाला होता है, आनो रखती है पोतेंजा पावर पारी बराबर ओ या इन्फेरियोरे कम आ 4 किलोवाट। अब इसने बात की है कि ये जो क्वाद्री चिकली है लिजेरी, ये इंजन वाली डीजल वाली होती है, और इसकी पावर जो होती है इंजन की, ये 4 किलोवाट और 4 किलोवाट के इसकी बराबर पावर होती है। अच्छा, 4 किलोवाट तक जो रहता ना, ये एक गाड़ी की ताकत को मापने का एक ऐसा तरीका है कि जिससे गाड़ी की ताकत का पता चलता है, किलोवाट। अच्छा, नंबर 3 में कहता है ई क्वाद्रिचिकली लिजेरी कौन मोतोरे इलेक्ट्रिको, जिसका इंजन इलेक्ट्रिकल होता है, आनो पोटेंजा वो रखती है ताकत इन्फीरियोरी ओ उगवाले 4 किलोवाट आर, 4 किलोवाट की जो इसका इंजन होता है बराबर होता है। इसलिए उन्होंने ये दोनों सवाल जो है ना ख़त्म कर दिए वहाँ से। ये बेहतर है कि आप इनको रहने दें, ठीक है। ये इम्तिहान में नहीं आएंगे, तो इतने जंजाल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना पतंते करना है और शार्ट तरीके से करना है, तो इसलिए इन दोनों सवालों को आप रहने दें। मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि इनको याद करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये इम्तिहान में नहीं आएंगे। तो हम 4 नंबर सवाल पढ़ते हैं जी। ये 4 नंबर जो है ये ठीक है, ये इम्तिहान में आएगा। ई क्वाद्री चिकली, जो क्वाद्री चिकली है ये वाली, सोनो वहीकोली, ये एक गाड़ी है। अम तोरे इंजन वाली, अक्वा रू होते जिसके 4 टायर होते हैं। यानी कि क्वाद्री चिकली लिजेरी एक ऐसी गाड़ी है जिसके, ये एक इंजन वाली गाड़ी है और इसके 4 टायर हैं, 2 इस तरफ और 2 पीछे की तरफ।
नंबर 4, ई क्वाद्रिचिकली लिजेरी, ये जो क्वाद्रिचिकली लिजेरी छोटी है हमारे पास, अईफीनी दल्ला चिरकुलाजियोने, चलने के लिहाज से सोनो अस्सिमिलाती, ये एक जैसी होती है। आई चिक्लोमोतोरी, चिक्लोमोतोरी जो छोटी मोटरी हमने पहले पढ़ चुके हैं, कहता है कि ये चलने के लिहाज से एक जैसी होती है। आई चिक्लोमोतोरी, चिक्लोमोतोरी के बिल्कुल ठीक है जी, वेरो है हमारा सवाल। सोनो अस्सिमिलाती एक जैसी होती है। सोनो का मतलब होता है, ये एक इटालियन की वर्ब है, वर्बो एसेरे, उसका एक लफ्ज़ है सोनो। ये अपने लिए भी इस्तेमाल होता है और जो दूर होते हैं हम उनके लिए, यानी कि हम बोलते हैं ना वो जो दूर हैं उनके लिए भी सोनो इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहता है कि ये उन का जो लफ्ज़ है ना सोनो सिमलाती, ये वो जो हैं वो एक जैसी होती हैं। आई चिक्लो मोतोरी। नंबर 6 जी, ला पोटेंसा दई क्वाद्रिचिकली नॉन लेजेरी। अब इसने बात की है नॉन लेजेरी, वो जो लेजेरी नॉन लेजेरी है वो उसकी बात करे, वो ये भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है, क्योंकि इसके इंजन, इसके अंदर भी इसका इंजन हो सकता है। तो कहता है कि एसेम्परे इन्फीरियोरे, उसका इंजन जो है हमेशा कम होगा, ओ उगवाले या बराबर होगा 15 किलोवाट के। कहता है कि ये जो ला पोटेंजा क्वाद्रिचिकली नॉन लेजेरी जो होती है, लेजेरी का मतलब है छोटी, और नॉन लेजेरी छोटी नहीं बड़ी। एसेम्परे इन्फीरियोर हमेशा कम होगा, और ग्वाले या बराबर होगा 15 किलोवाट के। यानी कि ये जो हमारे पास है ये लेजेरी है वो होती है, उसका छत हो भी सकता है और छत नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब कहने का है कि वो जो है वो 15 किलोवाट के बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हमेशा जी। यही है जी, ये एस सैम्परे। नंबर 7 जी, एक क्वाद्रिचिकली, जो क्वाद्रिचिकली है सोनो सोजेती, ये रखती है आ रिविजियोने पीरियोडिका, टाइम टू टाइम रिविजियोने रखती है। ठीक है, ये देखें इसकी रिविजन है वो जो टाइम टू टाइम होगी, पहले 4 साल बाद, फिर हर 2 साल बाद होगी। ठीक है जी। अब इसकी हम फाल्सो कंडीशंस देखते हैं। सवाल नंबर 8 फाल्सो है। 8 में कहता है जी, ई क्वाद्रिचिकली, जो हमारे पास क्वाद्रिचिकली है, दिवेरसी, ये मुख्तलिफ होती है। दिवेरसी का मतलब है मुख्तलिफ। द क्वाली लिजेरी, उन छोटी गाड़ियों से, उन छोटी लिजेरी हल्कियों से, पोसोन एसरे गुइदाती सेंसा पतंते, यानी कि क्वाद्रिचिकली जो होती है दिवेरसी जो मुख्तलिफ होती है, द क्वेली उनसे, लिजेरी जो हल्की होती हैं। यानी कि एक हमारी पास क्वाद्रिचिकली है लिजेरी, एक क्वाद्रिचिकली अमतोरे जो बड़ी क्वाद्रिचिकली है। कहता है कि ई क्वाद्रिचिकली जो बड़ी क्वाद्रिचिकली है, दिवेरसी ये मुख्तलिफ होती है, द क्वेली उनसे, लिजेरी जो छोटी होती हैं, उसको हम पोसोनो एसरे गुइदाती हम चला सकते हैं, सेंसा पतंते, बगैर पतंते के। आपको पहले ही बताया कि पूरी बुक में जहाँ भी कहीं भी आए कि सेंसा पतंते हम गाड़ी चला सकते हैं, तो वो सवाल फाल्सो है। इसको हम बगैर पतंते के नहीं चला सकते, और वो भी ये बड़ी की बात कर रहा है। नंबर 9 जी, ई क्वाद्रिचिकली नॉन लेजेरी, जो क्वाद्रिचिकली बड़ी होती है, छोटी नहीं होती, बड़ी, नॉन लेजेरी। आई फीनी दला चिरकुलाजियोने, चलने के लिहाज से, सोनो इक्वी पार्टी, एक जैसी होती है। आई चिक्लोमोतोरी, अब इसने कहा है कि ये जो बड़ी क्वाद्रिचिकली होती है, नॉन लेजेरी जो हल्की नहीं होती, वो चलने के लिहाज से एक जैसी होती है। आई चिक्लोमोतोरी, छोटी मोटरीन जैसी नहीं जी। जो क्वाद्रिचिकली लेजेरी होती है वो चिक्लोमोतोरी जैसी हो सकती है, नॉन लेजेरी बड़ी होती है, ये उसके लिहाज से नहीं हो सकती। आगे जो सवाल है ये फिर जो मैंने काटा हुआ है, लाइन लगाई हुई है, ये फिर जो है मैं हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बहुत सी वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा है तो उन्होंने भी इसके ऊपर लाइन लगाई हुई है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। तो अगला हमारा सवाल है जी, सवाल नंबर 11 फाल्सो। सवाल नंबर 11 फाल्सो में है जी, ए कॉन्सेंटी, तो इजाज़त है सोस्टिट्यूरे चेंज करने की, इल डिस्पोजिटिवो डिवाइस डिस्कारिको धुएँ वाली, यानी कि इल डिस्पोजिटिवो डिस्कारिको को इकट्ठा मतलब लिख लें कि सलेंसर। कहता है कि ए कॉन्सेंटी, तो इजाज़त है सोस्टिट्यूरे चेंज करने की, इल डिस्पोजिटिवो डिस्कारिको सलेंसर द क्वाद्रिचिकली लिजेरी, ये जो हमारे पास क्वाद्रिचिकली लिजेरी है, कहता है कि इसका सलेंसर चेंज करने की इजाज़त है। पेर अयुमेंतारे बढ़ाने के लिए, पेर के लिए, अयुमेंतारे बढ़ाने के, ला वेलोचिता स्पीड, मा सीमा ज़्यादा से ज़्यादा, पोर के अगर, नॉन सी अयुमेंती हम ज़्यादा नहीं करते, चिलिंद्राता, ला चिलिंद्राता इंजन की ताकत, दल मोतोरे इंजन की। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि जो इल डिस्पोजिटिवो डिस्कारी को
ए consentito sostituiro और कहता है कि दई quadricicli per aumentare। जहाँ कहीं भी पूरी बुक में कहे कि हमें इंजन का साइज़ बढ़ाने की या सलेंसर चेंज करने की इजाज़त है, तो फिर वहाँ पर हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा। ठीक है, हमें ना है तो इंजन का साइज़ बढ़ाने की इजाज़त है और ना ही सलेंसर को चेंज करने की इजाज़त है। सलेंसर हम चेंज कर सकते हैं इस सूरत में कि वो उसी गाड़ी के मतलब अप्रूव शुदा हो और वो जो मकैनिक है उसको लगाने की इजाज़त दे और वो उसी गाड़ी के मतलब हो। कोई भी गाड़ी का ऐसा हिस्सा जिसकी बात करे कि ये हम चेंज कर सकते हैं और किसी दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म के साथ, तो वो हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा। अगर गाड़ी का सलेंसर ख़राब हो जाता है तो उसी किस्म का सलेंसर हम अप्रूव शुदा मंजूर शुदा लेकर गाड़ी में लगाएंगे तो फिर हमें चलान नहीं होगा, वरना हमें चलान होगा। तो ये वैसे भी हमारे पास एक ट्रिक है अयूमेंती जहाँ कहीं भी पूरी बुक में आ जाए तो हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा। अगला हमारा सवाल नंबर 12 जी, ला गुविदा दई क्वाद्रिचिकली नॉन लेजेरी, यानी कि जो हम ड्राइविंग करते हैं दई क्वाद्रिचिकली नॉन लेजेरी बड़ी क्वाद्रिचिकली की ए कॉन्सेंटीता इसकी इजाज़त है जा पहले अल कॉम्पीमेंटो कंप्लीट करने के मुकम्मल करने के दल क्वातोर दिचिज्मो आनो दी एता, यानी कि कहता है कि हम इस जो क्वाद्रिचिकली बड़ी होती है नॉन लेजेरी जो बड़ी क्वाद्रिचिकली होती है इजाज़त है उसको चलाने की जा अल कंपीमेंटो कंप्लीट मुकम्मल करने से पहले ही दल क्वातोर दिचिज्मो आनी दी एता, यानी कि हम क्वातोर दिचिज्मो यानी कि हम इस गाड़ी को 14 साल की उम्र से पहले ही चला सकते हैं। क्वातोर दीची हमने पहले पढ़ा क्वातोर दीची, इसको बोलते हैं 14, इसने अब कह दिया क्वातोर दी चेजमो 14 साल। कहता है कि इस गाड़ी को नॉन लेजेरी को हमें 14 साल की उम्र से जा अल कंप्यूटर कंप्लीट करने से पहले ही हम चला सकते हैं। फाल्सो, 14 साल से पहले तो हम छोटी जो क्वाद्रिचिकली लेजेरी है उसको नहीं चला सकते, तो ये बड़ी की बात करता है। अच्छा, आगे हमारा सवाल नंबर 13 है जी, ई क्वाद्रिचिकली जो क्वाद्रिचिकली है नॉन लेजेरी बड़ी जो होती है अब मनूबरियो हैंडल वाली जिसके ऊपर छत नहीं होता या हो भी सकता है, एक कौन करोजेरिया अपेरता खुले छत वाली जिसके ऊपर छत नहीं होगा, पोसोनो ऐसरे हो सकता है कौन दोती हम चला सकते हैं सेंसा कास को बगैर हेलमेट के। अभी भी हमारा सवाल फाल्सो है। कहता है कि हम जो गाड़ी है क्वाद्रिचिकली नॉन लेजेरी जो बड़ी होती है गाड़ी उसके भी 4 ही टायर होते हैं और वो हैंडल वाली होती है और उसकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो कहता है कि पोसोनो ऐसरे कोंदोती हम चला सकते हैं। कोंदोती का मतलब है चलाना। कहता है कि हम चला सकते हैं सेंसा कास को बगैर हेलमेट के। सेंसा का मतलब है बगैर कास को हेलमेट। फारसो जी पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आ जाए कि हम बगैर हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं तो वो हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो कहे कि गाड़ी का छत है और हम उसको बगैर हेलमेट के चला सकते हैं तो फिर हमारा सवाल वेरो है, लेकिन ये पूरी बुक में सवाल आता नहीं है। तो ये जहाँ कहीं भी आएगा सेंसा कास्को वो भी हमारा सवाल फाल्सो है। तो नंबर 14 में है जी ए कॉन्सेंटीतो इजाज़त है अयुमिनतारी बढ़ाने की ला चिलिंद्राता सिलेंडर दई क्वाद्रिचिकली लिजेरी छोटी क्वाद्रिचिकली का इसका पुर के अगर नॉन सी आई में हम ना ज़्यादा करें ला वेलुचिता स्पीड, यानी कि इस गाड़ी का कहता है कि हमें इंजन का साइज़ ज़्यादा करने की बढ़ाने की इजाज़त है। यहाँ पर हमारा सवाल है फाल्सो हो जाता है। चिनंद्राता द क्वाद्रिचिकली चिनंद्राता तक हमारा सवाल फाल्स हो जाए। किसी भी गाड़ी का हमें इंजन का साइज़ बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। ये कहता है कि ए कॉन्सेंटी तो अयोमिन तारेला चिनंद्राता, यानी कि हमें सिलेंडर को ज़्यादा करने की इजाज़त है। आगे कहता है कि दई क्वाद्रिचिकली इस छोटी लेजेरी का और कि अगर नॉन सी आई हम बढ़ाते नहीं हैं ज़्यादा नहीं करते ला वेलोचिता स्पीड को। आगे इसने मीठी गोली दी है कि ये सवाल को वेरो कर दें, नहीं ये हमारा सवाल यहाँ पर ही फाल्सो हो जाता है। लेकिन आगे हमारे पास एक बड़ी ट्रिक है आयुमेंती पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आ जाए तो हमारा सवाल है फाल्सो हो जाएगा जी। अच्छा, सवाल नंबर 15 फाल्सो में कहता है ए कॉन्सेंटी तो इजाज़त है सोस्ती तवीरे चेंज करने की इल मोतोरे इंजन दल क्वाद्रिचिकलो लिजेरो, इस गाड़ी का कहता है कि हमें इंजन तब्दील करने की इजाज़त है। पेर अयुमेन तारे बढ़ाने के लिए ला वेलोचिता स्पीड को। फाल्सो जी हमें इसका इंजन का साइज़ बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। पूरी बुक में जहाँ कहीं भी आए कि इंजन का साइज़ बढ़ाने की हमें इजाज़त है तो सवाल हमारा फाल्सो है। ए कॉन्सेंटी तो इजाज़त है सोस्टिट्यूरे चेंज करने की इल्म तोरे इंजन दल क्वाद्रिचिकलो लेजेरो पर अयुमिन तारे ला वेलोचिता, यानी कि स्पीड को तेज़ करने के लिए हमें इसका इंजन बढ़ाने की इजाज़त है।
फाल्सो जी। आगे हमारा सवाल नंबर 16, एक क्वाद्रिचिकली नॉन सोनो सजाती, ये कहता है कि ये जो क्वाद्रिचिकली है नॉन सोनो सजाती ये नहीं रखती आ रिविजियोने पीरियडिका टाइम टू टाइम, वक्त वक्त, यानी कि पहले 4 साल वाली फिर आगे जाकर 2 साल वाली। जहाँ के भी आ जाए कि नॉन सोनो सजाती रिविजियोने पीरियडिका, पहले ये भी आपको बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ कि यहाँ जहाँ कहीं भी ये वाला फ़िक्रा आ जाए तो वो हमारा सवाल फाल्सो हो जाएगा। तो वैसे भी ई क्वाद्रिचिकली नॉन सोनो सोजेती आ रिविजियोने पीरियडिका, तो इसके लिहाज से भी हमारा सवाल फाल्सो है। ठीक है, ये हमारी पहले आप पढ़ चुके हैं वेरो सवाल में, पहले 4 साल के बाद रखती है, आगे जाकर हर 2 साल बाद इसकी रिविजन नहीं होती है, क्योंकि पहले ये नई हम गाड़ी लेते हैं तो इसकी रिविजन हो चुकी होती है, नए पार्ट्स होते हैं सारे, तो उन्होंने छूट दी हुई है कि पहले हम 4 साल बाद करवाएंगे, आगे जाकर 2 साल बाद। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है जी ली ऑटो व्हीकली। ऑटो व्हीकली किसे कहते हैं? ऑटो व्हीकली उस गाड़ी को कहते हैं जिसके कम से कम 4 टायर हों। ठीक है, और ये जो हमारे पास सामने ये जो गाड़ी है क्वाद्रिचिकली लेजेरी, ये ऑटो व्हीकल नहीं है, सवाए क्वाद्रिचिकली के हर वो गाड़ी जिसके 4 टायर हैं वो ऑटो व्हीकल है, और इंजन वाली हो उसे हम ऑटो व्हीकल कहते हैं। ये हमारे पास सारी गाड़ी ऑटो व्हीकल हैं सवाए इस गाड़ी के, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, ये ऑटो व्हीकल नहीं है। हर वो गाड़ी जिसके 4 टायर हैं कम से कम और इंजन वाली गाड़ी हो उसे हम ऑटो व्हीकल ही कहते हैं सवाए क्वाद्रिचिकली के। तो हम इसके क्विज़ स्टार्ट करते हैं जी। पहले नंबर पर हमारे पास जो क्विज़ है, क्विज़ नंबर 1 वेरो में कहता है जी ली ऑटो व्हीकली, इंजन वाली गाड़ियाँ, सोनो व्हीकली ये वो गाड़ियाँ हैं अमोतोरे इंजन वाली, कौन साथ अलमेनो कम अज़ कम क्वात्रो रुगोते, क्वात्रो 4 रुगोते टायर, एक्सक्लूसी सवाए ई क्वाद्रिचिकली, यानी कि हमारे जो वो गाड़ियाँ जो मोटर इंजन वाली हैं जिनके कम अज़ कम 4 टायर हैं सवाए ई क्वाद्रिचिकली के, इस गाड़ी के सवाए वो सब ऑटो व्हीकलो हैं। ठीक है, नंबर 2 में सवाल नंबर 2 वेरो है लाउतो व्हीकलो, एक ऑटो व्हीकलो जो होती है ए उन व्हीकलो, ये एक ऐसी गाड़ी है अमोतोरे इंजन वाली, कौन साथ नॉन मेनो कम ना हो दी क्वात्रो रुगोते 4 टायरों के, अच्छा तो सवाए ई क्वाद्रिचिकली। अब फिर कहता है कि ऑटो व्हीकल एक ऐसी गाड़ी है जिसके टायर कम अज़ कम 4 हों और 4 से नॉन मेनो कम ना हो, अच्छा तो सवाए ई क्वाद्रिचिकली, यानी कि इस गाड़ी के सवाए वो गाड़ियाँ जिनके 4 टायर हैं कम अज़ कम है, 4 से कम नहीं है, वो ऑटो व्हीकल हैं। नंबर 3 सवाल जी ला ऑटो बस, हमारे पास जो बस है ये वाली क्या इसकी बात कर रहा है, कहता है कि जो ऑटो बस है वी होती है क्लासिफिका, तो इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी पहचान या इसकी तकसीम ऑटो व्हीकलो एक, ये यानी कि ये एक ऑटो व्हीकल है बिल्कुल जी, इसके 4 टायरों से ज़्यादा टायर हैं या 4 हैं जितने भी हैं, और ये इंजन वाली गाड़ी है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑटो बस जो होती है ये क्लासिफिकेशन ऑटो व्हीकल ही होती है जी, ये ऑटो व्हीकल की किस्म में आती है। नंबर 4 कहता है ऑटो कारो, जो ट्रक होता है ऑटो कारो बोलते हैं ट्रक को, इसकी बात कर रहा है। कहता है कि जो ट्रक है ए है उन ऑटो व्हीकलो, ये भी एक इंजन वाली गाड़ी है, यानी कि ऑटो व्हीकलो है, ऑटो व्हीकलो इंजन वाली गाड़ियों को कहते हैं। कहता है कि ये ऑटो कारो है ए उन ऑटो व्हीकलो, ये एक ऑटो व्हीकलो है। सवाल नंबर 5 वेरो ई क्वाद्रिचिकली नॉन सोनो ऑटो व्हीकली, यानी कि इसकी बात करता है, कहता है कि ये वाली जो गाड़ी है ये नहीं है ऑटो व्हीकली, बिल्कुल ठीक है, पहले इस सवाल ने इसमें कह दिया है एक्सक्लूसिव सवाई क्वाद्रिचिकली के सब गाड़ियाँ ऑटो व्हीकल हैं। अब इस सवाल में कहता है ई क्वाद्रिचिकली नॉन सोनो ऑटो व्हीकली, यानी कि ये वाली गाड़ी ऑटो व्हीकलो नहीं है। अब सवाल हैं इसके फाल्सो जी, फाल्सो कंडीशन में पहले सवाल में कहता है ली ऑटो व्हीकली, जो ऑटो व्हीकली है सोनो तुत्ती ई व्हीकली, सारी वो गाड़ियाँ ऑटो व्हीकली होती हैं अमोतोरे इंजन वाली, कौन क्वात्रो 4 टायरों के साथ ओ या प्यू जिनके ज़्यादा टायरों, कंप्रेसी का मतलब होता है शामिल करना, शामिल करके ई क्वाद्रिचिकली। बाकी हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक सवाल ठीक है। ठीक है, आगे यहाँ से हमारा सवाल फाल्स हो जाता है क्योंकि इसने कह दिया है कि कंप्रेसी शामिल करके ई क्वाद्रिचिकली, नहीं जी, इसको सवाए
इसको बाहर निकाल कर जो गाड़ियाँ हमारी 4 टायर वाली हैं कम से कम और इंजन वाली हैं उसको हम ऑटो व्हीकल कहते हैं। इसलिए हमारा सवाल यहाँ से फाल्स हुआ है कंप्रेसी से। सवाल नंबर 7 जी। सवाल नंबर 7 में है ली ऑटो व्हीकली इन सब गाड़ियों को कह रहा है। सोनो तुती ई व्हीकली सब वो गाड़ियाँ हैं कौन अलमेनो जिनके कम से कम दुगे रुओ ते 2 टायर हैं। कहता है कि वो गाड़ियाँ जिनके कम से कम 2 टायर हैं वो ऑटो व्हीकल हैं। फाल्सो जी। इसने कहा था अलमेनो कम से कम क्वात्रो रुओ ते। ठीक है, अब यहाँ से दुगे रुओ ते से सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 8 जी। सवाल नंबर 8 फाल्सो में है जी ली ऑटो व्हीकली जो ऑटो व्हीकली हैं सोनो तुती ई व्हीकली सारी वो गाड़ियाँ हैं कौन साथ अलमेनो कम से कम क्वात्रो रुओ ते जिनके साथ कम से कम 4 टायर हैं कंप्रेसी शामिल करके कोएली उनको सेंसा जो बगैर हैं मोटोरे इंजन के। अब इसने क्या है कि हर वो गाड़ी जिसके कम से कम 4 टायर हैं वो ऑटो व्हीकल ही है और शामिल करके उन गाड़ियों को जो इंजन के बगैर हैं। फाल्सो जी। इंजन के बगैर गाड़ियाँ ऑटो व्हीकल नहीं हो सकती। ऑटो का मतलब है इंजन वाली गाड़ियाँ। ठीक है, ऑटो व्हीकल ऑटो इंजन व्हीकल गाड़ियाँ। इस ये कह रहा है कि बगैर इंजन वाली गाड़ियाँ भी ऑटो व्हीकल हैं, इसलिए हमारा सवाल है यहाँ से फाल्सो। सवाल नंबर 9 जी। सवाल नंबर 9 में कहता है इतरे चिकलो जो 3 टायरों वाली गाड़ी है जो पहले आप देख चुके हैं अमतोरे ए उन ऑटो व्हीकलो। नहीं जी फाल्सो। त्रे चिकलो के 3 टायर होते हैं इसलिए वो ऑटो व्हीकलो नहीं है। इसने पहले कह दिया है अल में नो क्वात्रो होते ये 3 टायरों की बात करता है। जो छोटी ऑटो व्हीकलो है त्रे चिकलो वाली ऑटो व्हीकलो सॉरी नहीं है। वो त्रे चिकलो जो है कहता है कि वो ऑटो व्हीकल ही है। नहीं, उसके 3 टायर हैं। 4 टायरों वाली गाड़ी जो होती है और इंजन वाली कम से कम सिवाय इसके वो ऑटो व्हीकलो है। सवाल नंबर 10 जी। ऑटो व्हीकलो जो इंजन वाली गाड़ी है ए उन क्वालू कोई व्हीकलो ये एक कोई भी ऐसी गाड़ी हो सकती है। ऑटो व्हीकल ही कहता है कि कोई भी ऐसी गाड़ी हो सकती है आप मोटोरे इंजन वाली। नहीं जी, ऑटो व्हीकल और मोटो व्हीकल में बड़ा फ़र्क है। ऑटो व्हीकल कहता है कि हर वो गाड़ी जिसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो गाड़ी ऑटो व्हीकल है। नहीं, मोटरसाइकिल जो होता है मोटोचिकलो उसके अंदर भी इंजन लगा हुआ होता है और वो ऑटो व्हीकल नहीं, वो मोटो व्हीकल है। ठीक है, वो मोटो व्हीकल है। और ये कहता है कि हर 2 टायर वाली गाड़ी जो होती है वो जो होती है वो कोई किसी भी किस्म की गाड़ी जो होती है वो इंजन वाली वो होती है ऑटो व्हीकलो। तो अब सवाल नंबर 11 में कहता है ऑटो व्हीकलो ए है उन क्वालुंकवे कोई भी व्हीकलो गाड़ी। यहाँ से हमारा सवाल फाल्सो हो जाता है। कहता है कि ऑटो व्हीकलो ए उन क्वालुंकवे कोई भी व्हीकलो गाड़ी है। यानी कि ऑटो व्हीकल हर वो गाड़ी हर किस्म की गाड़ी को हम ऑटो व्हीकलो कहते हैं। इसलिए यहाँ से भी हमारा सवाल फाल्सो हो जाता है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं। आगे कहता है अदी बीतो जो इस्तेमाल होती है अल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए दी मिर्ची सामान। यानी कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियाँ सामान को पंजाबी आखते हैं कि सामान ढोने वाली गाड़ियाँ ये कह रहा है कि समान ढोने वाली गड्डियाँ कोई भी होवन तो वह ऑटो व्हीकल ही होनी। नहीं जी फाल्सो है हमारा सवाल, क्योंकि ऑटो व्हीकलों को कम से कम 4 टायर और बगैर इस गाड़ी को शामिल किए और इंजन वाली गाड़ी हो वो हम ऑटो व्हीकलो कहते हैं। अब हमारा टॉपिक है ले ऑटो वेतूरे। दरअसल हम जो लाइसेंस कर रहे हैं पतंते बी वो इस गाड़ी का होता है, कार का। ठीक है, पतंते बी जो होता है हम कार के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल जी इसी के लिए करते हैं। तो ऑटो वेतूरे के बारे में बताएगा कि ऑटो वेतूरा किसे कहते हैं और इसके मतलब बताएगा। तो हम क्विज़ को पढ़ते हैं तो फिर इनमें हमें ज़्यादा तफसील से पढ़ने को हासिल होगा। सवाल नंबर 1 वेरो में कहता है जी ऑटो वेतूरा जो होता है वो कार को बोलते हैं। कार को हम ऑटो वेतूरा बोलते हैं जी। ठीक है, कहता है कि जो ऑटो वेतूरा है ए उन व्हीकलो ये एक गाड़ी है अब मोटोरे इंजन वाली कौन साथ क्वात्रो रू होते 4 टायरों के। ठीक है, इसके 4 टायर होते हैं। डेस्टिनातो और मखसूस होती है अल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या लेकर जाने के लिए दी मात्सिमो कम अज़ कम 9 पिरसोने बंदे कंप्रेसो शामिल करके इल कोंदुचेंते ड्राइवर को। यानी कि ये एक ऑटो वेतूरा एक ऐसी गाड़ी है जिसके कम से कम 4 टायर होते हैं और ये मखसूस होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 9 बंदे ड्राइवर को शामिल करके। ठीक है, और ये इसकी गाड़ी के पेपरों के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर कितने हम बंदे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
मैक्सिमम इन गाड़ियों में तो 4 बंदे करते हैं, लेकिन जो बी लाइसेंस है उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे होते हैं वो 9 ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं ड्राइवर के समेत। और ये गाड़ी छोटी होती है थोड़ी, ऑटो वेतुरा जो होती है, तो इसमें हम कम से कम गाड़ी के ऊपर जो पेपर होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हमारा सवाल नंबर 2 वेरो है। कहता है कि ऑटो वेतुरा यानी कि कार फा पार्ट हिस्सा है दली ऑटो व्हीकली, यानी कि ये जो हमारी कार है ये ऑटो व्हीकलों का हिस्सा है। बिल्कुल जी, इसके 4 टायर हैं, कम से कम इसके 4 टायर होते हैं, और ये इंजन वाली गाड़ी है, तो ये हमारी ऑटो व्हीकल है जी। बिल्कुल। सवाल नंबर 3 जी, ऑटो वेतुरा नॉन पुएवेरे ये नहीं रख सकती प्यू दी 9 पोस्ती, 9 सीटों से ज़्यादा ये सीटें नहीं रख सकती। कंप्रेसो शामिल करके इल कोंडुचेंते ड्राइवर को, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि ये हमारी एक ऐसी गाड़ी है जो 9 सीटों से ज़्यादा नई सीटें सीटें नहीं रख सकती, और ड्राइवर की सीट को शामिल करके इसके अंदर कम ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीटें होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल ठीक है जी, वेरो है हमारा सवाल। सवाल नंबर 4 जी, सवाल नंबर 4 में कहता है ऑटो बस जो एक बस होती है सफ़र करने वाली, जिसके ऊपर मुसाफिर सफ़र करते हैं, कहता है कि वो जो बस होती है नॉन है, वो नहीं है उन ऑटो वेतुरा, यानी कि वो जो बस है वो हमारी ऑटो वेतुरा कार नहीं है। बिल्कुल जी, कार और बस में बहुत फ़र्क है। कहता है कि वो एक कार नहीं है। बिल्कुल जी, सवाल वेरो है। सवाल नंबर 5 में कहता है ले ऑटो वेतुरे, अब बहुत सारी कारों की बातें कर रहा है। ठीक है, ले ऑटो वेतुरे पोसोनो अवेर ये रख सकते हैं मोटोरे इलेक्ट्रिको, यानी कि ये जो कारें हैं इनके अंदर हो सकता है कि बिजली वाला इंजन लगा हुआ हो, वो बिजली के ऊपर चार्जिंग के ऊपर चलें। बिल्कुल ठीक है, आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो उनमें बिजली का इंजन लगा हुआ है, टेस्ला वगैरह की, इस तरह मर्सिडीज़ वगैरह की, उनके अंदर बिजली का इंजन लगा हुआ है। ठीक है, हमारा सवाल वेरो है जी। सवाल नंबर 6 जी, सवाल नंबर 6 में कहता है ले ऑटो वेतुरे कारें जो होती हैं सोनो सजेती ये रखते हैं रिविजियोने, इनकी रिविजियोन जो होती है पीरियोडिका टाइम टू टाइम। बिल्कुल जी, पहले 4 साल के बाद इनकी होती है, पहली रजिस्ट्रेशन के बाद 4 साल के, और उसके बाद जो होती है वो हर 2 साल बाद होती है इनकी। बिल्कुल इसने सवाल ठीक है। आगे सवाल नंबर 7 फाल्सो है हमारा। कहता है कि सी डेफिनीस को हम पहचान करते हैं ऑटो वेतुरे गाड़ियों की तूती ई वहीकुली सारी वो गाड़ियाँ अमतोरे इंजन वाली के आनो जो रखती हैं लात्रात्सियोने खिंचाओ पोस्teriore पीछे से। कहता है कि हर वो गाड़ी ऑटो वेतुरा है जो जिसके पीछे वाले टायर जो होते हैं, पोस्teriore का मतलब पीछे, पीछे वाले, त्रासियोने खींचना। कहता है कि हर वो गाड़ी जो पीछे वाले टायर जिसके जोर लगाते हैं वो ऑटो वेतुरा है। फाल्सो जी, हर वो गाड़ी जो जिसके पीछे टायर जोर लगाते हैं वो ऑटो वेतुरा नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ गाड़ियों के टायर पीछे से जोर लगाते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके टायर आगे से जोर लगाते हैं, आगे वाले टायर घूमते हैं, तो इसलिए हमारा सवाल ये फाल्सो हो गया जी। सवाल नंबर 8 जी, सवाल नंबर 8 में कहता है ले ऑटो वेतुरे नॉन पोसोनो त्राइनारे ये नहीं खींच सकती, नॉन पोसोनो नहीं, त्राइनारे खींच, पोसोनो सकना, यानी कि जो ऑटो वेतुरा है कार है नॉन पोसोनो त्राइनारे ये खींच नहीं सकती करेली अपेंडिचे ओ या रिमोर्कियो। कहता है कि जो हमारी कार है ये ट्राली या एक करेली अपेंडिचो, एक छोटी सी ट्राली होती है, उसका अपना तारगा होता है, वो गाड़ी के पीछे लगती है। तो अगले हम जो लेसन पढ़ेंगे रिमोर्कियो वाला उसमें मैं आपको बताऊंगा। कहता है कि ये हमारी गाड़ी जो है ये किसी किस्म की ट्राली या करेली अपेंडिची नहीं खींच सकती। फाल्सो जी, हम इसके साथ करेलो अपेंडिचो और ज़्यादा से ज़्यादा 750 किलो तक का वज़न हम इसके साथ खींच सकते हैं अगर हमारे पास बी वाला लाइसेंस है। ठीक है, तो आगे सवाल नंबर हमारा 9, सवाल नंबर 9 में कहता है वेंगोनो डेफिनीते हम इसकी तारीफ़ करेंगे या इसकी पहचान करेंगे ऑटो वेतुरे की तूती ई वहीकुली सारी वो गाड़ियाँ कौन साथ मोटोरे जिनका इंजन अंतरियोरे आगे की तरफ होता है। यानी कि कहता है कि हम इनकी डेफिनेशन करेंगे, इनकी तारीफ़ करेंगे या हम इनकी पहचान करेंगे कि हर वो गाड़ी जिसका इंजन आगे की तरफ होता है अंतरियोरे वो ऑटो वेतुरा होती है। फाल्सो जी, कुछ गाड़ियों का इंजन पीछे होता है कुछ का आगे होता है, तो इसलिए हमारा ये सवाल फाल्सो हो चुका है, क्योंकि इसने बात की है कि हर वो गाड़ी जिसका इंजन आगे की तरफ होगा वो ऑटो वेतुरा है। फाल्सो जी। अच्छा, सवाल नंबर 10 जी, सवाल नंबर 10 में है ऑटो वेतुरा ए उन वेहिकुलो ये एक गाड़ी है कौन साथ दी एची
पोस्ती 10 सीटों के साथ इन तोताले टोटल कंप्रेसो शामिल करके इल कोंदुचेंते। कहता है कि ऑटोवेतुरा जो होती है इसके अंदर जो सीटें होती हैं वो 10 होती हैं 10 पोस्ती टोटल ड्राइवर की सीट को शामिल करके। फाल्सो जी इसने पहले सवाल में कहा है कि इसकी 9 परसोने बंदे अंदर बैठ सकते हैं और इसके अंदर ड्राइवर को शामिल करके 9 सीटें होती हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये 10 सीटों की बात कर रहा है, ये इसने कहा है कि DHE पोस्ट, इसलिए हमारा सवाल फाल्सो। सवाल नंबर जी हमारा जो सवाल नंबर है वो 11 है। 11 सवाल में कहता है सी डेफिनीशे ऑटोवेतुरे, हम ऑटोवेतुरे की पहचान करते हैं या इसकी डेफिनेशन करते हैं। इल वेहिकुलो वो गाड़ी है ब्लिंदातो बुलेट प्रूफ, यानी कि ये वो गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ है। ब्लिंदातो का मतलब है बुलेट प्रूफ। ए और अपोजिटामेंटे ख़ास तौर पर अतरज़ातो बनी हुई होती है पेर के लिए इल ट्रांसपोर्टो पहुंचाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दी वालोरी यानी कि कीमती सामान, वालोरी का मतलब है कीमती सामान, ये पैसे रुपए रकम वगैरह जो बैंक के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं। कहता है कि वो गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ होती हैं और ख़ास किस्म का सामान वालोरी जो ज़ेवरात पैसे वगैरह ट्रांसपोर्ट करती हैं उनको हम ऑटो वेतुरे कहते हैं। नहीं जी हमारे पास ऑटो वेतुरा एक कार है, ये जो आपके सामने है, ठीक है, इसे हम ऑटो वेतुरा कहते हैं। ऑटो वेतुरा बुलेट प्रूफ हो सकती है लेकिन हर गाड़ी हर ऑटो वेतुरा बुलेट प्रूफ नहीं हो सकती। और आगे इसने कहा है अपोजिटामेंटे अतरीज़ादा ये बनी हुई होती है पेर इल ट्रांसपोर्टो दी वालोरी, ख़ास किस्म की जो ज़ेवरात होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है कि बनी हुई होती है। यहाँ से हमारा सवाल फाल्सो। हमारा सवाल नंबर 12 फाल्सो है। कहता है कि एक ऑटो कारो जो होता है, एक ट्रक जो है हमारा ए है उन ऑटो वेतुरा। कहता है कि हमारा जो एक ट्रक है वो एक ऑटो वेतुरा है। फाल्सो जी हमारा ट्रक जो है वो ऑटो वेतुरा नहीं है क्योंकि उसके वो एक अलग गाड़ी है, वो सामान को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये बंदों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 13 जी, सवाल नंबर 13 में कहता है ऑटो वेतुरा पू अवेरे ये रख सकती है अलमासिमो ज़्यादा से ज़्यादा चिंकवे पोस्ती 5 सीटें। फाल्सो जी हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है 9 सीटें हो सकती हैं ड्राइवर वाली सीट को शामिल करके, ये कहता है कि 5 सीटें, इसलिए हमारा सवाल फाल्सो। सवाल नंबर 14 फाल्सो में कहता है ले ऑटो वेतुरे जो ये कारें हैं नॉन सोनो सोजेते ये रखती हैं और रेविजियोने इनकी रिविज़ियोन नहीं होती है ओनी हर चिंकवे 5 साल के बाद, यानी कि हर ऑटो वेतुरा जो होती है इसकी 5 साल के बाद रिविज़ियोन नहीं होती है। फाल्सो जी हमने पहले पढ़ चुके हैं पहले बहुत सारे टॉपिक में कि पहले जब गाड़ी की न्यू रजिस्ट्रेशन होती है उस वक्त गाड़ी की 4 साल बाद रिविज़ियोन नहीं होती है, आगे जाकर फिर हर 2 साल बाद गाड़ी की रिविज़ियोन नहीं होती है। यहाँ पर इसने बात की है कि ओनी चिंकवे यानी, इसलिए हमारा सवाल यहाँ से फाल्सो हो गया जी। अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जी ली ऑटो कारवान काम्पर। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर हम रिहाइश रख सकते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग जो सफ़र वगैरह करते हैं और सैर तफरी के लिए जाते हैं तो उनके पास ये गाड़ी होती है। इसको हम रोड पर चला भी सकते हैं और इसके अंदर रिहाइश बाथरूम वगैरह बेड शेड सब कुछ लगा हुआ होता है, किचन वगैरह भी इसके अंदर होता है। तो इस गाड़ी को हम ली ऑटो कारावान कहते हैं, ठीक है, आपने पहले देखी हुई होगी। दरअसल ये भी एक ऑटो व्हीकल ही है और इसके अंदर हम इस हिस्से में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, बैठकर, लेकिन जब गाड़ी चल रही होगी तो इस हिस्से में हम नहीं जा सकते, ठीक है, इस हिस्से में हम नहीं दाखिल हो सकते क्योंकि ख़तरा होता है गिरने का और गाड़ी का बैलेंस जो है ख़राब हो सकता है। जब ये गाड़ी खड़ी होगी फिर इसमें हम रिहाइश रख सकते हैं। तो अभी हम इसके क्विज़ देखेंगे जी। क्विज़ नंबर 1 वेरो है, कहता है कि ऑटो कारावान, जो ऑटो कारावान है ये वाला काम्पर, ये एक ब्रैकेट में उसने बता दिया कि ये कारावान है रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता है। सोनो व्हीकोली ये एक ऐसी गाड़ियां हैं अवेंती जो रखती हैं उना स्पेशले एक ख़ास कारोजेरिया बॉडी पेर एसरे हो सकती हैं, पेर एसरे होने के लिए अधिबीती इस्तेमाल अल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एद और अलोजो रिहाइश के लिए दी पेरसोने बंदे। कहता है कि ये कारावान एक ऐसी बॉडी रखता है स्पेशल बॉडी जो इस्तेमाल हो सकती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिहाइश और बंदे। वेरो ठीक है जी, ये रिहाइश है पीछे और आगे बंदे ट्रांसपोर्ट करती है। सवाल नंबर 2 जी
ले auto caravan camper sono veicoli, ये एक ऐसी गाड़ी है अवेंती जो रखती है una speciale carrozzeria, एक ख़ास बॉडी रखती है per essere adibiti, जो इस्तेमाल होती है अल ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एड अलोजो और रिहाइश के लिए, अल मासिमो ज़्यादा से ज़्यादा, दल नूमेरो नंबर, दी पिरसोने बंदों के, इंदिकातो जो बताए गए होते हैं, नल्ला कार्ता दी चिरकुलाजियोने, कार्ता दी चिरकुलाजियोने गाड़ी के पेपरों को बोलते हैं जी। कहते हैं कि ये वो गाड़ी है इस किस्म की बड़ी बनी हुई होती है जो इस्तेमाल होती है बंदों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तादाद होती है वो वाली जो इनके पेपर के ऊपर बता दी गई होती है। इसके पेपरों के ऊपर लिख दिया जाता है कि इसके अंदर कितने बंदे रिहाइश रख सकते हैं और कितने बंदे इसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसके अंदर कागज़ों के ऊपर लिखा हुआ है हम इसके ऊपर जो है 6 बंदे जो है वो रिहाइश रख सकते हैं, ठीक है, ये एक अंदाज़े में बता रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, ठीक है, इसके बराबर या इससे कम रख सकते हैं। सवाल नंबर 3 वेरो है, इसमें कहता है ले ऑटो कारावान काम्पेरिस की बात कर रहा है। सोनो वहीकोली, ये एक ऐसी गाड़ियाँ हैं अतरे ज़ाती जो बनी हुई होती हैं परमानेंटमेंटे, परमानेंटली तौर पर, पक्के तौर पर, फिर ऐसरे होती हैं अदीबीती इस्तेमाल, अल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, अद अलोजो और रिहाइश के लिए, दी पेरसोने बंदों को। कहता है कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो मुकम्मल या पक्की बनी हुई होती हैं फिर ऐसे अदीबीती इस्तेमाल होने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ईद और रिहाइश के लिए बंदों की, ठीक है, बिल्कुल वेरो है जी। सवाल नंबर हमारा 4 है। सवाल नंबर 4 में कहता है ले ऑटो कारावान सोनो सोजैते, ये रखता है, ये वाला जो कारवान है ये रखता है रिविजियोने पेरियोडिका टाइम टू टाइम, यानी कि इसकी भी दूसरी गाड़ियों की तरह ही रिविजियोने होती है टाइम टू टाइम। पहले जब रजिस्ट्रेशन इसकी होती है तो उस वक्त 4 साल के बाद होती है, आगे जाकर हर 2 साल के बाद इसकी रिविजियोने होती है, ठीक है। अभी हमारे पास इसके फालसो सवाल हैं। फालसो सवाल 5 में कहता है ले ऑटो कारावान काम्पेर सुनो रिमोर्की, कहता है कि ये एक रिमोर्की है, रिमोर्की ट्राली को बोलते हैं, ठीक है। कहता है कि ये जो गाड़ी है, ये जो हमारे पास एक रिमोर्की है तो इसको दूसरी कोई गाड़ी खींचती है फालसो जी, इसका अपना इंजन है तो इसको हम रिमोर्की नहीं कहते। वो गाड़ी जिसका अपना इंजन होता है उसको हम रिमोर्की नहीं कह सकते। रिमोर्की उसे कहते हैं ट्राली को जो कोई दूसरी गाड़ी जिसे खींचती है वो हमें हमारी रिमोर्की होती है। सवाल नंबर हमारा जी 6। सवाल नंबर 6 में कहता है ले ऑटो कारवान कैंपर, ये जो गाड़ी है सोनो वहीकोली, ये वो गाड़ी है देस्तिनाती जो मखसूस होती है आई लवोरी काम के लिए, अग्रिकोली ज़रात वाला। कहता है कि ये वो गाड़ी है जो ज़रात का काम करने के लिए मखसूस कर दी गई है। फालसो जी, ये बंदों की रहाइश के लिए और बंदों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि एग्रीकल्चर के काम के लिए, ठीक है। ये लवोरी अग्रिकोली से हमारा सवाल फालसो। सवाल नंबर 6 में कहता है ले ऑटो कारावान, ये जो हमारी गाड़ी है, कहता है कि ये वो गाड़ी है सोनो वहीकुल, ये वो गाड़ी है देस्तिनाते जो मखसूस होती है अल्लाह कुस्ट्रुसियोने बनावट के लिहाज से, कुस्ट्रुसियोने बनावट के लिहाज से, ए अल्लाह मानुटेंसियोने मेंटेनेंस के लिए, दी ओपेरेस्ट्रादाली रोड का काम। कहता है कि ये वो गाड़ी है, ये बनावट ये मखसूस होती है कंस्ट्रक्शन करने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए, दी ओपरेदी स्रादाली रोड के जो काम होते हैं, कहता है कि ये उनको मरम्मत करने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। फालसो जी, ये उसके लिए इस्तेमाल नहीं होती, ये बंदों की रिहाइश के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंदों को इस्तेमाल होती है। हमारा सवाल नंबर 8 फालसो है। कहता है कि सुले ऑटो कारावान कैंपर, इसमें इस गाड़ी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें ए पॉसिबले, ये मुमकिन है व्या जारे सफ़र करना इन पिएदे खड़ी होकर, इन पिएदी का मतलब है खड़े होकर सफ़र करना। कहता है कि सोलियातो कारवान कैंपर ए पॉसिबल मुमकिन है व्या जारे सफ़र करना इन पिएदे खड़े होकर, सोलो सिर्फ पेर ब्रेवी तराती थोड़े से फासले के लिए। नहीं जी, हम इसके अंदर खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते, आगे वाले हिस्से में बैठकर हम सफ़र कर सकते हैं लेकिन पीछे वाले हिस्से में जब गाड़ी चल रही होगी तो सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सवाल फालसो। सवाल नंबर हमारा 9 जी ले ऑटो कारावान, ये जो हमारी गाड़ी है ऑटो कारावान इसे बोलते हैं, इंजन वाली है इसलिए। सोनो सजैते, कहता है कि ये रखती है रिविजियोने ओनी हर चीक यानी हर 5 साल बाद, कहता है कि इसकी रिविजियोने होती है। नहीं जी फालसो,
इसकी रिविज़न भी दूसरी गाड़ियों की तरह पहले 4 साल बाद फिर आगे जाकर हर 2 साल बाद होती है। ठीक है, इसलिए हमारा सवाल चींक यानी से फाल्सो। हर गाड़ी की रिविज़न जो होती है वो जब पहली बार रजिस्टर होती है तो उसकी 4 साल बाद होती है, फिर अगले जो आने वाला वक्त होता है उसमें हर 2 साल बाद इसकी रिविज़न होती है। ये 4 साल बाद पहले इसलिए होती है क्योंकि ये जो गाड़ी होती है ये न्यू होती है और कंपनी की तरफ से इसे छूट दी जाती है क्योंकि ये उनको पता है कि हम किस किस्म की चीज़ें लगा रहे हैं, तो इसलिए इसकी पहले 4 साल बाद रिविज़न होती है। पहले हमने पढ़ा था जी ऑटो कारवान, ठीक है, वो उसके आगे इंजन लगा हुआ था तो वो खुद ही अपने जो पीछे डब्बा था उसको खींचता था। ठीक है, लेकिन अब ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है ई कारावान, सिर्फ की ई कारावान। अगर इसके आगे इंजन लगा हुआ होता तो फिर इसको हम ऑटो कारावान कहते हैं, लेकिन ये एक रिमोर्की की तरह है, इसको आगे कार वगैरह या कोई दूसरी गाड़ी खींची है तो इसको हम ई कारावान रोतलेस कहते हैं। ठीक है, ये आप आगे से देख सकते हैं, इसकी आगे हुक लगी हुई है, कोई कार वगैरह या कोई दूसरी गाड़ी से खींचती है। ये रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें भी हम खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते। जब ये रुकी हुई होगी, पार्किंग लगी हुई होगी, तो फिर हम इसमें अपनी रिहाइश रख सकते हैं या बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी हर पहले जब लेंगे तो इसकी पहले 4 साल बाद रिविज़न होगी, तो फिर आगे जाकर 2 साल बाद होगी जैसे दूसरी गाड़ियों की होती है। ठीक है, ये एक रिमोर्की है, इसके आगे ये एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ABS इसे बोलते हैं, सॉरी इसको फ्रेनेज इनर्शिया बोलते हैं। ये अगले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 17 में मेरे ख्याल में ये आता है। तो इसका एक अपना अलग नंबर प्लेट होती है, गाड़ी की नंबर प्लेट उतार कर हम इसके ऊपर नहीं लगाते। इसकी जब हुक गाड़ी के ऊपर मैकेनिक लगाता है तो हम इसकी मंजूरी करवा कर आते हैं कि हमें इसके लिए भी एक नंबर प्लेट दें, रिमोर्कियो के लिए भी। ठीक है, तो अब हम इसके क्विज़ शुरू करते हैं जी। पहले क्विज़ में कहता है ई कारावान, ये जो हमारा पास कारावान है, सोनो रिमोर्की, ये एक ट्राली है। रिमोर्की बोलते हैं ट्राली को। अतरे ज़ाती जो बनी हुई होती है, फिर एसरे होने के लिए अदीबीती इस्तेमाल अद अलोजो और रिहाइश के तौर पर। कहता है कि ये एक ऐसी गाड़ी है जो बनी हुई होती है इस्तेमाल होने के लिए रिहाइश के तौर पर। ठीक है, इसलिए हमारा सवाल वेरो है, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ कि ये रिहाइश करने के लिए, रिहाइश रखने के लिए ये गाड़ी इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 2, ई कारावान, ये जो कारावान है ये वाला, सोनो उतली ज़ाबिली, ये इस्तेमाल होता है कोमे अलोजो रिहाइश के तौर पर, सोलो सिर्फ कौन वेहिकुलो फेरमो रुकी हुई गाड़ी के साथ। कहते हैं कि जब ये गाड़ी रुकी हुई होगी तो फिर इसके अंदर हम अपनी रिहाइश रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, वेरो सवाल है। सवाल नंबर 3 में कहता है ई कारावान, जो कारावान है, सोनो मुनीति, ये रखता है दी तारगा नंबर प्लेट। तारगा बोलते हैं नंबर प्लेट को। कहता है कि इसकी अपनी एक नंबर प्लेट होती है, ये अपना तारगा रखता है। बिल्कुल वेरो है जी। आगे सवाल नंबर 4 जी। सवाल नंबर 4 फाल्सो में कहता है ए पॉसिबले, ये मुमकिन है या हो सकता है, अलो जारे सफ़र करना, सॉरी रिहाइश रखना नई कारावान में। इसमें कहता है कि इसमें हम सफ़र कर सकते हैं या रिहाइश रख सकते हैं। दुरान तेला चिरकुला जियोने, चलने के दौरान। कहता है कि जब ये चल रहा होता है तो इसके अंदर हम अपनी रिहाइश रख सकते हैं। फाल्सो जी, जब ये खड़ा होगा तो फिर इसके अंदर हम दाखिल हो सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहता है ई कारावान, ये जो कारावान है, सोनो रिमोर्की, ये एक ट्राली है। बिल्कुल ठीक है जी। आगे कहता है देस्टिनाते जो मखसूस होती है आई लवोरी आग्रिकोली, ज़रात के काम के लिए। यहाँ से देस्टिनाती आई लवोरी आग्रिकोलो से हमारा सवाल फाल्सो। कहता है कि ये एक ऐसी ट्राली है जो इस्तेमाल होती है ज़रात का काम करने के लिए। फाल्सो जी, ये बंदों की रिहाइश को रखने के लिए इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 6 जी। 6 सवाल फाल्सो में कहता है ई कारावान, ये जो कारावान है, सोनो रिमोर्की, ये एक ट्राली है। ठीक है, देस्टिनाती जो मखसूस होती है एक्सक्लूसिवामेंटे सिर्फ अल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दी अत्रेज़ातूरे औज़ार टूरिस्टी के, टूरिस्ट वाले जो बंदे सैर तफरी के लिए आते हैं उनके औज़ार ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ए और स्पोर्टिवे गेमों के। कहते हैं कि ये एक रिमोर्की है जो ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मखसूस होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए अतरज़तुर हथियार टूरिस्टी के
जो होते हैं वो सैर व तफरीह के लिए जो बंदे आते हैं उनके पास जो सामान होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या खेलों का सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है कि ये इस्तेमाल होती है, इसलिए हमारा सवाल है फाल्सो। एक्सक्लूसिव जो होती है एक्सक्लूसिवा मेंते, ये भी एक ट्रिक है, ये फाल्सो सवालों में आती है। एक्सक्लूसिवा मेंते ये फाल्सो सवालों में लफ्ज़ आता है, ठीक है।